क्या सबसे पहले हमारे पास लाइट रूम सीसी है ऑलमोस्ट 2018 का जो वर्जन था इसका, जो कि मेरा फेवरेट अभी तक का है, क्योंकि इसके जो ऑप्शंस हैं, जैसे ऑप्शंस उन्होंने बाद में इतने अच्छे नहीं निकाले हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो आपको पर्सनली बड़ी अच्छी लग जाती है अपनी तस्वीरों के हिसाब से, अपने स्टाइल के हिसाब से। तो आई रियली थिंक कि लाइट रूम 5 जो है, विच वॉज रिलीज इन 2018, वाज वेरी गुड विद मी। तो खैर शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने इसको ओपन किया तो एक खाली सी विंडो आ गई हमारे पास। अब हम इसको बेसिकली समझेंगे कि हाउ टू स्टार्ट एंड व्हाट टू बेसिकली सी, और इसके अंदर क्या क्या हम लोग देखें। तो प्लीज़ फॉलो करते जाइएगा। थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त काम करेंगे इसके साथ। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, हमने कुछ फ़ोटोज़ इंपोर्ट करनी है इसके अंदर, ताकि हम कुछ काम शुरू कर सकें। फाइल पे जाएंगे, जाहिर सी बात है इंपोर्ट फ़ोटोज़ एंड वीडियोस कह रहा है, इंपोर्ट फ्रॉम एनदर कैटलॉग्स का जो सीन होता है वो थोड़ी देर में हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ फ़ोटोज़ पे रहते हैं। ठीक है, हमने फ़ोटोज़ उठा ली। अब ये हमारे पास तीन पार्ट्स आ जाते हैं। एक ये जो आपकी सोर्स सेट करता है, जो आपकी पिक्चर यानी जो कंप्यूटर के अंदर आपके पास जहाँ जहाँ डाटा है, और एक ये जो आप सेलेक्ट करेंगे, और एक ये जहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे। इस पार्ट के ऊपर हम सबसे एंड में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम फ़िलहाल इन दो पार्ट्स को देख रहे हैं। जैसे कि मैंने कुछ डाटा सॉर्ट करके रखा हुआ है विच इज़ इन माई बी ड्राइव। तो ये हम गए बहरिया वाले में, और लाइट रूम लेक्चर 2020। अब यहाँ मैंने कुछ तस्वीरें जैसे सेट करके आप लोगों के लिए रखी हुई है, तो अब हम इन पे कुछ काम करना शुरू करेंगे। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सब पिक्चर्स पे आपको चेक नज़र आ जाएगा। अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक पिक्चर्स चूज़ करनी हो तो मैं इसको अनचेक करूँगा, और अपनी मर्ज़ी की कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट कर लूँगा इस तरह से। लेकिन अगर मुझे सारी की सारी पिक्चर्स चेक करनी है और सबको सब एडिट करना है, तो मैं चेक ऑल करूँगा। इसका मैं व्यू भी चेंज कर सकता हूँ, अगर मुझे लाइक बड़ा करके देखना हो कि भाई एग्जैक्टली कौन सी पिक्चर मैंने सेलेक्ट की हुई है। तो हम इस तरह से ग्रिड व्यू और लूप व्यू में देख सकते हैं इसको। हमने चेक ऑल कर दिया फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि हमें इन सब पिक्चर्स पे कुछ ना कुछ बात करनी है। तो इसको हम कर देंगे इम्पोर्ट। इम्पोर्ट विल टेक सम टाइम, क्योंकि ये पिक्चर्स मेरे पास बहुत हैवी साइज़ में, कोई 20 MB, कोई 40 MB, कोई 30 MB, और कुछ HDR एक तस्वीर है बीच में, तो वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। एनीवेज हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये लाइब्रेरी का सेटअप है। अभी लाइब्रेरी बता रहा है कि हमने कहाँ से ये पिक्चर उठाई है। ठीक है, लाइब्रेरी के भी तीन पार्ट हैं। यहाँ अगेन वही बात, यहाँ की जो कैटलॉग साइन है, कैटलॉग को हम एंड में देखेंगे। ठीक हो गया। हमें जब भी पिक्चर्स की एडिटिंग स्टार्ट करनी होती है, एडिटिंग हम स्टार्ट करेंगे डेवलप के टैब से। हमारे पास अभी लाइब्रेरी का टैब ओपन हुआ हुआ है। हम जाएंगे डेवलप के टैब के अंदर। मैप, बुक, स्लाइड शो, प्रिंट, वेब, ये एक अलग किस्म की चीज़ें हैं जिसका एडिटिंग से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम इसको भी लेटर ऑन डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम उसके फंडामेंटल से बात करेंगे कि हाउ लाइट रूम एक्चुअली वर्क्स। लाइट रूम के पास जब हम आते हैं और उसके डेवलप टैब को खोलते हैं, तो उसके अंदर हमें कुछ इस तरह की विंडो सामने आती है। ठीक है, इसको आप ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। मैंने थोड़ा ज़्यादा इसको विड्थ में ज़्यादा रखा हुआ है, ताकि मेरे पास ये जो पॉइंट्स हैं मुझे थोड़े ज़्यादा वैरायटी के अंदर मिले। एनीवेज, इसके कुछ ये पॉइंट भी होते हैं। यहाँ से एक विंडो और होती है, यहाँ से विंडो ऑलरेडी खुली हुई है, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ उसके बारे में कि ये सारे आपको टैब्स दिखा रहा है, और ये हमारे प्रीसेट्स हैं। प्रीसेट्स वो भी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट एग्जैक्टली प्रीसेट्स आर। और नीचे हमारे पास हमारी सारी गैलरी होती है कि हम इस वक्त किस किस तस्वीरों पे काम करना चाह रहे हैं, जो भी हमारी सिलेक्टेड फ़ोटोग्राफ्स हैं। नीचे उसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई आ रही हैं, और ये जो भी हम उसमें से चेंजेस करेंगे, ये उसकी पूरी टैब है। और हम इसमें कैटेगरी वाइज चलते जाएंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हर ब्लॉक का क्या काम है और यहाँ पे हर पॉइंट का क्या काम है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पिक्चर। अच्छा, एडिटिंग के लिए, क्योंकि देखो हमारे पास, जैसे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है एज अ फोटोग्राफर, एज अ पिक्चर व्यूअर, कि इसके अंदर हम कुछ कलर्स भी सेट कर सकते हैं। सबका कुछ ना कुछ चॉइस होता है कि आपको पिक्चर्स कैसे वाइट के बैकग्राउंड पे अच्छी लगती हैं या ब्लैक पे अच्छी लगती हैं। मुझे पर्सनली ब्लैक पे अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेरी पिक्चर्स का मुझे ऐसा लगता है कि वह ज़्यादातर कुछ ब्राइटर होती हैं और ज़्यादा कलर्स के साथ होती हैं। तो ब्लैक कलर के साथ मुझे इसका बैकग्राउंड जो है प्रेफर्ड रहता है, तो इसलिए मैं ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ। आप सब और भी कोई कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवेज, और ये प्रीसेट्स का पार्ट है। प्रीसेट्स बेसिकली
समथिंग लाइक फ़िल्टर्स जैसे हम इस्तेमाल करते हैं इंस्टाग्राम पे या मज़ीद किसी एप्लीकेशंस के ऊपर, उसके अंदर जैसे भी हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है उसका कोई ख़ास कलर होता है, और जिस तरह से अगर हम ऊपर इसके प्रीव्यू में देखें तो यहाँ पे हर प्रीसेट को चूज़ करने के बाद कुछ ना कुछ चीज़ उस पर अप्लाई हो जाती है। ये हमें बेसिकली सिर्फ प्रीव्यू दे रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कलर्स का अपने फ़िल्टर के हिसाब से चेंज कर देगा। प्रीसेट्स का फ़ायदा ये होता है कि ये कोई कंफर्म्ड फ़िल्टर नहीं होते, लाइक ऐसा नहीं होता कि बस अब यही है, आप इसको हिला नहीं सकते। आप इसकी सारी की सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। फ़िल्टर एक सिर्फ गाइडलाइन होती है कि आप इस तरह का कलर रख लें, बाकी आप उसको सबको सब चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने वेडिंग्स के लिए कुछ ये प्रीसेट्स इस्तेमाल किए हुए हैं। ट्रैवल एंड लैंडस्केप का है, फिर वेडिंग फिल्म का है, फिर वेडिंग प्रीसेट है, मिसक्लीनियस हैं, कुछ मेरे अपने बने हुए हैं। तो लेट्स सी, इसको हम थोड़ी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट दीज आर लाइक द फ़िल्टर्स। और अब ज़रा हमारे पास एक कूल नाम आ गया। जैसे अगर हम कभी फ़िल्टर कहते थे तो अब हम फ़िल्टर नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे प्रीसेट, क्योंकि हम फोटोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा डिस्कशन यहाँ तक कंप्लीट हुई। अब हम इसके बाद चलते हैं कि देखो, अब जब हम पिक्चर इस तरह से दिख रहे हैं तो बहुत सारी डिस्टर्बेंस दिख रही है मुझे, जैसे ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट। तो मैं क्या करूँगा कि अपनी पिक्चर को ज़्यादा अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं यहाँ से चीज़ें कम कर दूँगा, ताकि मुझे मेरी पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, ताकि जब मैं उसको एडिट करूँ तो उसके अंदर एक कंट्रोल हासिल हो और मुझे उसका व्यू अच्छा लगे। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं, इसकी थोड़ी सी एडिटिंग शायद हुई हुई है पिक्चर की, तो हम इसको रीसेट कर देते हैं, क्योंकि हमने भी प्रीसेट पे काम किया था। खैर, इसको हमने रीसेट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये आफ्टर बिफोर होता है और इसका रेफरेंस भी होता है, एक अलग बात है, ठीक है। और ये जो हमारे पास बेसिक का टैब है, यहाँ पे बेसिक लिखा हुआ है। बेसिक के टैब से शुरू करते हैं तो हमारे पास कलर और ब्लैक एंड वाइट की कुछ ट्रीटमेंट्स नज़र आती हैं। तो अभी ये पिक्चर क्योंकि कलर है तो हम कलर पे बात करेंगे, ठीक है। ये एक जेपैग पिक्चर है, मेरे ख्याल रॉ नहीं है, ठीक है। तो इसकी एडिटिंग देखते हैं कि भाई एक्सपोजर हमारे पास क्या कर रहा है, ठीक है। एक्सपोजर से हमें लाइट कितनी गेन मिल रही है, कितनी कम हो रही है। दिस इज़ द कंट्रास्ट टैब। कंट्रास्ट को आप बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हैं। ये हाईलाइट, शेडोज़, वाइट्स, ब्लैक्स, क्लैरिटी के अंदर आपकी पिक्चर की जो डिटेल होती है वो थोड़ी सी इन्हांस हो जाती है यहाँ पे, जैसे इसमें बहुत सॉफ्ट हो गई पिक्चर, कम हो गई, ज़्यादा हो गई। अच्छा, वाइब्रेंस और सैचुरेशन के अंदर बहुत छोटा सा फ़र्क होता है, लेकिन समझने लायक फ़र्क होता है। सैचुरेशन का एग्जैक्टली मतलब होता है कलर की इंटेंसिटी, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी, ठीक है। और जैसे कि मैं इसको आगे करता हूँ तो आप सब देख सकते हैं पिक्चर के अंदर एकदम से कलर थोड़ा सा तेज़ हो गया। जैसे कि आप इस पिक्चर में ग्रीन देखें, इस पिक्चर में ग्रीन देखें, थोड़ा सा फ़र्क है। वाइब्रेंस क्या करता है, वाइब्रेंस हर कलर के अंदर जितने कलर्स होते हैं ना, जैसे ग्रीन अगर आप कलर को ले लें तो ग्रीन के अंदर एक येलो का शेड होता है, ऑरेंज का शेड होता है, और थोड़ा सा और मज़ीद कलर्स का शेड होता है। पर्पल के अंदर बड़े सारे शेड्स होते हैं। तो जाहिर है, तो वाइब्रेंस के अंदर वो सारे शेड्स तेज़ हो जाते हैं। सैचुरेशन के अंदर सिर्फ एक अगर स्पेसिफिक कलर है तो सिर्फ वो ही तेज़ होता है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। वाइब्रेंस भी हम जैसे इसकी बढ़ा देते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो एडिटेड फ़ोटोग्राफ है इसके अंदर कलर बड़े इन्हांस हो गए हैं, और ये जो हमारे पास रॉ पिक्चर है इसके अंदर नहीं है। तो हम आफ्टर बिफोर टैब बंद कर देंगे, या और तरीक़ों से देखना होगा तो उसको देख लेंगे हाफ हाफ करके कि हमने कितना फ़र्क कर लिया। उसको वापस स्क्रीन पे आ जाते हैं। आई थिंक दैट वाज ऑल फ्रॉम द बेसिक टैब साइड। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में इसका टोन कर्व पढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा टॉपिक आ रहा है, दैट इज़ टोन कर्व। टोन कर्व समझते हैं क्या होता है। टोन कर्व, जैसे कि अच्छा, टोन कर्व के अंदर भी आपको कुछ रिलेटेड नाम नज़र आएंगे वापस से, जैसे हाइलाइट्स है, लाइट्स है, डार्क्स है, शेडोज़ है। अच्छा, शेडोज़, लाइट्स यानी वाइट्स, आपके हाइलाइट्स ऑलरेडी हम बेसिक पार्ट में कैप्चर कर चुके हैं, लेकिन ये है एक ओवरऑल पिक्चर की हाइलाइट, शेडो, वाइट्स और ब्लैक्स, ठीक है। टोन कर्व के अंदर हम इस पिक्चर के सिर्फ डेडिकेटेड हाइलाइट्स, जैसे कि हाईलाइट पॉइंटेड हमारे पास ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट आ रही है, जैसे ये वाइट पार्ट है, फिर थोड़ा सा मिड टोन में ये है, और थोड़ी सी डार्कर जगहों पे ये वाली डार्क जगह है, ये डार्क जगह, और उसकी बहुत छोटी 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 डिटेल्स हैं। जैसे कि अगर हम इस हाईलाइट को चेंज करेंगे तो यू कैन ऑब्वियसली सी कि जो ऊपर माउंटेन वाला पार्ट है दैट इज़ गेटिंग क्लियर्ड, और अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये सब गायब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इसकी हाईलाइट की जो डिटेल है वो लॉस्ट हो रही है। अच्छा, अगर हम इसके साथ साथ ही देखते जाएं तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जो इसके साथ ऐसे चेंज हो रहा है थोड़ा सा।
आप इसको यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं, जो हमारे हिस्टोग्राम की डेफिनेशन थी। अगर हम इसको 3 पार्ट्स में देखें तो ये आपका शेडो पार्ट आ गया जो आपको दिखा रहा है, फिर ये डार्क्स लाइट्स और यानी मिड टोन्स वाला जो पार्ट है, और ये आपका हाईलाइट पार्ट हो जाता है जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा लाइट होती है। इसका एक ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ भी है कि ये बिल्कुल डार्क वाला पार्ट है, और ये इसकी मिड टोन्स का पार्ट है, और ये बिल्कुल ब्राइटर साइड है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और इसको कलर वाइज लेके भी चल सकते हैं। हर कलर का एक आप अलग अलग उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको उसका अलग अलग कंट्रास्ट में रखना है। खैर वो हम लेटर ऑन इस पर बात करेंगे क्योंकि इट गेट्स कंफ्यूजिंग सम टाइम, और इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसके ये वाले पार्ट के साथ जब हम स्प्लिट टोनिंग की बात करेंगे। आई लेटर ऑन एक्सप्लेन व्हाट इज स्प्लिट टोनिंग एंड दिस कर्व इज। ठीक है, अभी हम फ़िलहाल इस तरह से इसको सीखते हैं कि पिक्चर की जो डेडिकेटेड हाईलाइट, लाइट, डार्क्स एंड शेडोज़ हैं, ये उसको किस तरह से मैनेज करता है लाइट रूम के अंदर। तो ये इट्स ऑल ट्रायल एंड एरर। ठीक है, हम इसको चेक करते रहते हैं कि किस तरह से अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। हर किसी की अपनी चॉइस होती है एडिटिंग के अंदर, हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर हम इस पिक्चर के अंदर स्पेसिफिकली देखें तो मुझे हाईलाइट्स थोड़ी सी ज़्यादा लगती हैं, तो हम इसको हाईलाइट यहाँ से भी कम करेंगे, और ओवरऑल पिक्चर की भी थोड़ी सी हाईलाइट कम करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा हमें कलर नज़र आना शुरू हो। वाइब्रेंस हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे ताकि चीज़ों में थोड़ी सी जान आए। अच्छा, ये वाला पार्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किया, और इसको हम करेंगे एंड में डिस्कस। ऊपर ये हमें हिस्टोग्राम दिख रहा है, हिस्टोग्राम जाहिर सी बात है हम उसको पढ़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं, बहुत सारे सवाल जवाब भी हुए हैं हमारे हिस्टोग्राम को लेके। तो हिस्टोग्राम इसमें ये बता रहा है कि मिड टोन्स हमारे पास ज़्यादा हैं, हाईलाइट्स पार्ट ज़्यादा है। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि इस पिक्चर में मुझे हाईलाइट पार्ट ज़्यादा लग रहा है, तो हमें हिस्टोग्राम भी यही शो कर रहा है कि हाईलाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, शेडोज़ कम है, यानी डार्कर पार्ट जो है वो कम है। यहाँ पे ग्राफ के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको उठा के इस तरह से यहाँ डाल दूँ, लाइक इस तरह से इसको शेडोज़ में ज़्यादा कर दूँ, तो आपने देखा कि पिक्चर्स थोड़ी सी डार्क हो गई हमारे पास। लेकिन चले हम इसको अभी रीसेट कर देते हैं और ये समझते हैं कि टोन कर्व हमारे साथ क्या कर रहा है। तो अब अगर हम इस पिक्चर को थोड़ा सा बेसिक सा एडिट करें तो हमें लग रहा है कि हम एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम इसको कम कर देते हैं। कंट्रास्ट हम बाद में खोल लेंगे, क्योंकि हमें कंट्रास्ट जब कम करते हैं तो हमें एटलीस्ट कलर्स का अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कलर्स कहाँ कहाँ खोलने चाहिए। फिर हम बाद में थोड़ा सा कंट्रास्ट के साथ देख लेते हैं कि उन दोनों कलर्स को हमें किस तरह से मैच करना है। ये बस एक पर्सनल एडवाइस है, किसी किसी को और तरीके से कंट्रास्ट समझ आता है, तो ये सिर्फ एक मेरी टिप है कि जब भी आप कलर ग्रेडिंग करने बैठें या कलर्स की साइंस को समझने के लिए बैठें तो हमेशा थोड़ा सा कंट्रास्ट कम कर लें ताकि आपको कलर्स की थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन सारा सही हो जाए। और जब आप कलर्स की आइडेंटिफिकेशन कर लें और आपको लगे कि आप बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप कंट्रास्ट के साथ थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, विच लुक्स गुड इन दी एंड। ठीक है, तो और वाइट्स को हमने थोड़ा सा कम किया ताकि डिटेल आए। अच्छा, ब्लैक्स क्या होते हैं? ब्लैक्स ये पार्ट होते हैं जो इसके डार्कर पार्ट्स हैं, जैसे ये बच्चों वाला पार्ट है थोड़ा सा डार्क है आई थिंक, तो हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया। फिर यहाँ से भी हम थोड़ा सा डार्क्स को बढ़ाएंगे और हाईलाइट्स को कम करेंगे। लाइट्स को भी शायद थोड़ा सा कम कर दें, लेकिन ये भी थोड़ा सा फेक लगने की तरफ जा रहा है, तो हम इसका ख्याल ज़रूर करेंगे कि अच्छा लगे, फेक ना लगे और ख़राब ना लगे। ठीक हो गया, राइट। अच्छा, आगे बात करते हैं टोन कर्व के साथ। टोन कर्व हमने समझा कि इसके अंदर ये 4 पार्ट्स हैं और इसको हम यहाँ ग्राफ से भी सेट कर सकते हैं मैनुअली उठा के, लेकिन अगर हम यहाँ बार से भी करें तो भी गलत नहीं है, अपनी अपनी कन्वीनियंस से आप जैसे भी कर सकते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, डार्क पार्ट, मिड टोन्स पार्ट और हाईलाइट्स पार्ट, जो हर हिस्टोग्राम के होते हैं, हर पिक्चर के ये 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम HSL पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर इट्स लाइक अ कलर पैलेट, पूरा पैलेट है ये, बहुत सारे कलर हैं और हर कलर की एक अपनी डिफ्रेंसीशन है इसके अंदर, और हर कलर को इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, दैट इज़ ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस। ह्यू क्या होता है कि एक कलर का शिफ्ट कितना है, यानी रेड जो कलर है, एक सेकंड इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास कलर कैसा है। एक सेकंड, एक और तस्वीर उठाते हैं इसमें से जिसके अंदर थोड़े से वाइब्रेंट कलर्स हों, जैसे कि ये एक हमारे पास ब्राइडल पिक्चर है, एक पोर्ट्रेट पिक्चर है, जिसके अंदर हमें दिख सकता है कि इसके अंदर रेड का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि रेड कितना चेंज हो सकता है, यानी ये रेड कलर के अंदर कितनी शिफ्ट है। जहाँ जहाँ पिक्चर में रेड कलर है उसको इस शिफ्ट करें, जैसे कि हम इसको देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर यहाँ ना समझ आ रहा हो तो हम इसकी आफ्टर बिफोर देख लेंगे, इट विल बी अ डिफरेंस। ठीक है,
अच्छा, इसी तरीके से ये सारे कलर्स के शिफ्ट हैं, यानी ह्यू जो है एक कलर से कितने कलर बनते हैं ये बताता है। जैसे मोस्टली जो स्किन टोन का जो आपका कलर होता है, जो यूजुअली होता है हर स्किन टोन का, वो ऑरेंज से रिलेट करता है। अगर हम किसी के स्किन टोन को जब भी चेंज करेंगे तो हम ऑरेंज कलर से चेंज, अगर हम ऑरेंज कलर को जब भी हम चेंज करेंगे तो स्किन टोन हमेशा चेंज होगा, क्योंकि जितना जैसा भी स्किन टोन हो, जो भी कॉम्प्लेक्शन हो, वो हमेशा किसी ऑरेंज की ही टोन में रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्राउन की टैब नहीं होती, तो हमारे पास ऑरेंज के टैब में ये सारी चीज़ें चेंज होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं ऑरेंज को बंद करता हूँ तो पूरी स्किन टोन गायब हो जाती है, और अगर मैं बहुत तेज़ करता हूँ तो स्किन टोन बहुत हार्श हो जाती है, जो कि नॉर्मल नहीं लगती मोस्टली। तो हम ऑरेंज को हमेशा हमेशा बहुत ख्याल से देखते हैं, जहाँ पे हमारे पास ह्यूमन फिगर हो, जहाँ पे हमें स्किन टोन दिखानी हो, तो हमेशा हम ऑरेंज को बहुत ज़्यादा केयर से दिखाते हैं। यहाँ पे मुझे स्किन टोन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही एज सच। यहाँ पे थोड़ी सी क्या कहते हैं, ब्लेमिशेस की ज़रूरत है, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पॉट रिमूविंग की ज़रूरत है। तो अभी हम एंड में ये वाला बार जब सीखेंगे तो हम स्पॉट रिमूविंग भी निकालेंगे इसमें से। खैर, अभी मैं ये बता रहा था कि ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस, ये जो तीन चीज़ें हैं, इसके अंदर फ़र्क समझ लेते हैं कि ह्यू होता है आपका कलर शिफ्ट, सैचुरेशन आपकी होती है कलर की इंटेंसिटी, हर कलर की अपनी अपनी इंटेंसिटी। यहाँ पर जो सैचुरेशन थी ये पूरी ओवरऑल पिक्चर की सैचुरेशन थी, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। हर कलर को इसने बहुत आगे कर दिया, सैचुरेशन बंद कर दी, तो पिक्चर हमारी ब्लैक एंड वाइट हो गई, यानी हमने हर कलर की इंटेंसिटी को बंद कर दिया। अब हम यहाँ पर जो है हर कलर को अलग से डील कर रहे हैं, हर कलर को अलग डील कर रहे हैं। ल्यूमिनेंस क्या होता है कि एक कलर की कितनी ब्राइटनेस हो सकती है और एक कलर की कितनी डार्कनेस हो सकती है। ये नहीं, जैसे अगर हम यहाँ पे रेड को थोड़ा सा दबा दें तो आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा मरून और ये थोड़ा ब्लड रेड की तरफ चला गया, और हमने रेड को अगर आगे बढ़ाया या ऑरेंज को आगे बढ़ाया तो उसका स्किन टोन कितना ऊपर चला गया, और ऑरेंज को बंद किया तो उसका स्किन टोन कितना ख़राब दिख रहा है। तो ऑरेंज कलर और रेड कलर और येलो कलर, ये तीन कलर जो हैं आपके स्किन टोन और मोस्टली ड्रेसेस वगैरह के साथ होते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन ऑरेंज और रेड थोड़ा सा डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं फेसेस के साथ, पोर्ट्रेट्स के साथ। तो बस यही है इसके अंदर। ल्यूमिनेंस जो है वो मेरे डेफिनेटली ब्राइटनेस और डार्कनेस ऑफ एनी कलर के साथ डील करती है, विच इज़ दिस पार्ट। अगर हम ये देखें तो यहाँ से बहुत सारी पिक्चर्स में हमें चेंज लग सकता है, जैसे कि ये पिक्चर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास येलो, ब्राउन और ये ऑरेंज की थोड़ी थोड़ी टोन्स हैं हमारे पास। अगर हम, क्योंकि हर पिक्चर को आप थोड़ा सा देखने की आदत डालो कि हमारे पास टोन किस कलर की है, चीज़ों में कौन से ज़्यादा कलर नज़र आ रहे हैं। तो जैसे कि हमने ऑरेंज को थोड़ा सा तेज़ कर दिया यहाँ पे, ताकि हमें इसकी डिटेल कलर नज़र आना अच्छा लगे। यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर दिया ताकि इसको थोड़ा सा और दिख जाए। ऑरेंज का अगर कोई शिफ्ट चाह रहे हो, जैसे थोड़ा सा ऑटम लुक चाह रहे हो, तो ये देखो हमने इसको कैसे रेड कर दिया। हमने बहुत सारी पिक्चर्स देखी हैं ऐसी ट्रैवलिंग की, जहाँ ऐसे रेड रेड लीव्स रखे हुए होते हैं, पड़े हुए होते हैं, तो ये लो हमारे रेड लीव्स तैयार हैं। बड़ा आसान होता है बनाना, इसके अंदर कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बस कलर की शिफ्ट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ऑरेंज कलर ऐसा होता है कि ऑरेंज बड़ा नेचर से करीब कलर है, हमें हमेशा ग्रीन कलर बहुत नेचर से करीब लगता है, लेकिन अगर हम मिट्टी को देखें, दरख्तों को देखें, इंसानों को देखें, तो ऑरेंज और ब्राउन वाली जो एक टोन है वो नेचर के बड़ी करीब होती है, और जो ऑरेंज कलर वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से बाकी किसी और पिक्चर पे इसका असर देखते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ग्रीन कलर बहुत है। ये स्कर्दू की पिक्चर है, खारमंग डिस्ट्रिक्ट की, और खारमंग डिस्ट्रिक्ट आई डोंट नो आप में से कौन कौन गया हुआ है, बट जो भी गया हुआ है उसको ये पत्थरों की हिस्ट्री और इसका जो आर्किटेक्चर है वहाँ का ख़ास उसके बारे में। और तो मैं बता रहा था कि इसके अगर पत्थरों के बारे में इसकी थोड़ी सी एक हिस्ट्री है, अगर कभी कोई कर दूँ विज़िट करे और देखे तो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ का ये एक बड़ा ट्रेडिशनल वे है, जैसे फार्मिंग करते हैं और घर वगैरह बनाते हैं। एनीवेज, और हम बात कर रहे थे इसकी HSL पे। तो अगर हम इसकी ग्रीन की टेम्परेचर को देखें, इसके सैचुरेशन को देखें, तो बहुत ज़्यादा हाई कर लिया। अगर हम इसकी ग्रीन की शिफ्ट को देखें तो हमने थोड़ा सा ऑटम उसको बना दिया, थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बना दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने बहुत सारी पिक्चर्स में पहले भी देखी होंगी कि हम इसको कैसे इसको शिफ्ट कर लेते हैं, और रेड रेड लीव्स नज़र आना, येलो येलो लीव्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं पिक्चर्स में। तो ये किस तरह से बेसिकली होता है, वो ये सब HSL के साथ होता है। तो HSL इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टाफ। अगर हम इसको और मज़ीद पिक्चर्स के अंदर देखें, जैसे कि ये पिक्चर, अब यहाँ इस पिक्चर में मसला क्या है कि हमारे पास कलर्स बहुत कम है, इट्स ऑलमोस्ट अ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर। ये
आपको एक्सटेंडेड चाइना बॉर्डर नज़र आ रहा है, और ये खंजर आपसे थोड़ा सा और आगे जाके एक एरिया है, वहाँ पे मैंने पिक्चर ली थी, पैदल गए थे थोड़ा सा यहाँ पे। एनीवेज हम किसी और पिक्चर के बारे में बात करते हैं जिसमें थोड़े से कलर नज़र आए, दैट्स इट। इसके अंदर हमें एक पिंक पार्ट नज़र आ रहा है कलर, इसके अंदर हमें ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, इसके अंदर कुछ ऑरेंज है, ब्लू, स्काई ब्लू, टील टाइप के कलर की बिल्डिंग है। तो हमारे पास यहाँ पे कलर्स की काफ़ी सारी वैरायटी है जिसको हम देख सकते हैं। ग्रीन हमने जैसे चाहा कि इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाएं, फास्ट कर देते हैं ग्रीन को। कलर शिफ्ट जो है ग्रीन की थोड़ी सी ड्रामेटिक रखने के लिए इसको थोड़ा सा येलो की तरफ लेके जाते हैं ताकि थोड़ा सा ऑटम सा लुक लगे और अच्छा लगे। आपको ये लुक भी पसंद आ सकता है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। और इसको इस तरह से अगर हम ये रखें और ग्रीन की थोड़ी सी जो ल्यूमिनेंस है, हम ग्रीन को थोड़ा सा ब्राइट कर दें, और यहाँ से अगर हम इसको चेक करना शुरू करें तो इसकी अगर हम थोड़ी सी वाइब्रेंस बढ़ा दें, ये देखें कलर कितना अच्छा लगना शुरू हो गया। सैचुरेशन को हम बहुत ज़्यादा नहीं छेड़ते बिकॉज वो थोड़ा सा ज़्यादा एडिटिंग लगनी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्श लगना शुरू हो जाता है। इन सम केसेस कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है, बट ये देखो जैसे बहुत ज़्यादा हाई फास्ट हो जाता है कलर, तो हम इसको कम पे भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, इनफैक्ट ज़ीरो से कम भी कर सकते हैं, माइनस में ले जा सकते हैं, और टिल ब्लैक एंड वाइट इफ़ वी लाइक। तो हमारे पास ये भी एक ऑप्शन है। यहाँ मुझे इस पिक्चर के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, बस लाइक 0 से +14 भी कर सकते हैं। अगर आप कोई मैनुअली नंबर डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। अभी मुझे टाइप करने की नहीं ज़रूरत तो मैं नहीं कर रहा। इसके शेडोज़ हम थोड़े से, यानी जो डार्कर पार्ट्स हैं उसको थोड़ा सा लुमिनेट करते हैं। हाईलाइट्स आई थिंक इस पिक्चर में इतनी नहीं है क्योंकि यू कैन सी कि ये इसमें डार्क पार्ट ज़्यादा है, तो हम हाईलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि पिक्चर के अंदर एक अच्छी लाइट आए। वाइट्स पार्ट यानी जो उसके वाइट पार्ट है पिक्चर का, उसको हम थोड़ा सा लुमिनेट ही रखेंगे। कंट्रास्ट की आई थिंक इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंट्रास्ट मुझे इस पिक्चर का ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पास ये वाइट बैलेंस के टैब्स आ गई, जैसे हमने वाइट बैलेंस पढ़ा था, ये ब्लू के अंदर चले गए हम, ये येलो के अंदर चले गए हम। यहाँ से भी हम अपना वाइट बैलेंस ट्रीट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ब्लू में इसको ऐसे रख के, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पिक्चर अब थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर लगनी शुरू हो गई है पहले से। इसको हम आफ्टर बिफोर भी करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने कलर्स डल हुए हुए हैं और थोड़ी सी डिटेल भी लॉस्ट है। इट्स अ रॉ पिक्चर ऑफ कोर्स, तो आप उसको जब हमने ट्रीट किया तो यहाँ पे कलर्स यू कैन सी, यहाँ पे कलर्स यू कैन सी। तो ये बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं एडिटिंग की और बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जिससे हम अपनी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूइंग के लिए और इसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्प्लिट टोनिंग पे अभी हम थोड़ी सी देर में बात करते हैं। अभी हम HSL की एक आध और एग्जांपल देखेंगे। कौन सी और दिखाएं आप सबको? चलो ये देखते हैं। अब हमें अगेन यहाँ पे हमें क्या कलर्स मिल रहे हैं, सबसे पहले हम कलर्स को जज करेंगे। ऑरेंज मिल रहा है, रेड मिल रहा है, कुछ मैरून पार्ट है और जिसको हम कैटर कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी ऑरेंज में देखें, बार बार इसको दिखाने का मकसद और HSL को ट्रायल एंड एरर देने का मकसद कि आप लोग समझ सकें कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। हर कलर को ये आप अलग अलग तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट इसको आसान दिखाने के लिए हमें यहाँ पे हर कलर अलग से भी मिल जाता है। अगर आप चाहें तो इसको अलग से भी चूज़ कर सकते हैं और इसको एक साथ भी कर सकते हैं। इसकी ब्लैक एंड वाइट ट्रीटमेंट के लिए हर कलर को हम अलग से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अब आपको सोचना ही है कि आपको ये ब्लैक एंड वाइट ट्रीट करनी है, कलर ट्रीट करनी है अलग अलग से, या फिर HSL के साथ आपको सारे के सारे कलर्स एक साथ ट्रीट करने हैं। और आई थिंक हम सबको ये समझना इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम इस वक्त एक्चुअली कलर्स को देख कैसे रहे हैं। एक तो अपनी अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले ये बना दें कि जब भी हम कोई तस्वीर खींच रहे हैं या कोई तस्वीर देख रहे हैं तो हम उसमें कलर्स की डायसेक्शन अपनी आँखों में ही कर लें। वो ऐसे कि भाई हमें कितने कलर्स इस वक्त मेनली नज़र आ रहे हैं, और अगर हम ना कर सकें तो लाइट रूम हमारी मदद किस तरह से करता है कलर्स को देखने में, ताकि हम यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ब्लू पर्पल का पार्ट है, एक ब्लू का कुछ और पार्ट है, थोड़ा सा रेड है समवेयर इन द टोन, येलो है, ग्रीन है, एंड वी ऑल कैन सी दीज कलर्स है। अगर हम सिर्फ पिक्चर को इस वक्त यहाँ पे देखें, अगर हम ये टैब यहाँ से बंद कर दें तो हमारे पास ये एक पार्ट ब्लू है, कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्शंस ब्लू हैं, और यहाँ हमारे पास वाइट बैलेंस थोड़ा सा कोल्ड होने की वजह से पत्थरों के ऊपर भी एक पर्पल और एक ब्लू कलर की सी टोन है। यहाँ कुछ ब्लू कलर है, यहाँ कुछ पिंक रेडिश टाइप का सा कलर मुझे नज़र आ रहा है।
और राइट, इसको अगर हम दोबारा इसको टैब को खोल लेते हैं तो अब हम ये देखेंगे कि हम इसको वाइट बैलेंस से किस तरह से चेंज कर सकते हैं। और डेफिनेटली हमने एक टील एंड क्या होता है वो टील एंड ऑरेंज की जो एक टोन होती है बड़ी मशहूर होती है, बहुत सारे लोग उसको ग्रेड करते हैं और बहुत सारी जगह पे अप्लाई करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसको टील एंड ऑरेंज की एक जो टोन होती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे बनती है वो बेसिकली। वैसे तो उसके बहुत सारे प्रीसेट्स और फिल्टर्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको मैनुअली बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। बेसिकली टील कलर जो होता है वो ब्लू का एक शिफ्ट होता है, और जैसे हमने पढ़ा के और सोचा समझा के ह्यू के अंदर जो है हम कलर शिफ्ट को चेंज करते हैं, तो बेसिकली ब्लू की अगर हम शिफ्ट को चेंज करें तो ये देखो टील की तरफ जाता हुआ हमें नज़र आ जाएगा। अगर हम ऑरेंज की शिफ्ट को चेंज करें तो टील एंड ऑरेंज थोड़ा सा आपको तेज़ दिखना शुरू हो जाएगा अगर हम ऑरेंज को थोड़ा सा और डाउन कर दें। अब इस पिक्चर के अंदर देखो बहुत सारा फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, अभी अगर हम इसका एक्सपोजर थोड़ा सा और डाउन कर दें तो ये थोड़ी सी और हमें बेहतर लगनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ हमें बहुत अट्रैक्ट कर रही है इस पिक्चर के अंदर। ये जो एकदम स्मॉल पीस ऑफ लाइट जो है इस माउंटेन में पड़ी है, ऑफकोर्स ये बहुत स्मॉल तो नहीं है, बहुत बड़ा माउंटेन है, बट ज़ाहिर है इस पिक्चर के अंदर एक बहुत स्मॉल पार्ट है जिसके अंदर ये लाइट हुआ है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। और अगर हमने इसका थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ा दिया तो ये कितनी ड्रामेटिक लगना एकदम से शुरू हो जाती है। अब अगर इसी कलर को मैं शिफ्ट कर दूँ यहाँ पर तो ये देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अगर मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ और मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि स्काई जो है वो सिर्फ थोड़ा सा नेचुरल लगे और बहुत ज़्यादा फेक ना लगे या उसको हम टील ना करें, तो आई थिंक हम इसका थोड़ा सा लूमिनेंस बढ़ा देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम आएंगे वाइट बैलेंस के ऊपर, इसको थोड़ा सा येलो कर देंगे, बस ज़रा सा ट्वीक करेंगे इसको बस। आई थिंक एक अच्छी पिक्चर हमारे पास तैयार हो चुकी है। इसका फ़र्क आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीक़ों से भी देख सकते हो कि हमने एग्जैक्टली इसको कितना ज़्यादा फ़र्क किया है यहाँ पे इन पहाड़ियों को। उसकी डिटेल थोड़ी सी बढ़ गई है, कलर थोड़ा सा बढ़ गया है, आसमान का कलर, दरख्तों का कलर और थोड़ा सा पत्थरों का कलर। ये देखें आफ्टर एंड बिफोर जैसे फ़िल्टर्स हम देखते हैं अक्सर जगहों पे, तो इट्स एग्जैक्टली दैट थिंग। इसको हम वापस इस तरह से देख लेंगे कि हमारी एडिटेड पिक्चर्स कैसी लग रही है। कंट्रास्ट थोड़ा सा हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, अगेन डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप उसको किस तरह से चाह रहे हैं, किस तरह से नहीं चाह रहे हैं। तो एडिटिंग इज़ बेसिकली अ होल प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। आप जितना ट्रायल एंड एरर करेंगे आपको उतनी चीज़ें डिफरेंटली समझ आएंगी, और अपनी चॉइस को एक्सप्लोर करना बड़ा ज़रूरी है, वो ज़रूर करें। और लाइट रूम असल में हमें बड़ा हेल्प करता है कलर्स को अलग अलग समझने में। तो लाइट रूम किस तरह से हेल्प करता है, जैसे हमने पहले भी बताया कि अगर आपको इतनी सारे टैब्स एक साथ देख के बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील होती है, ऐसा लगता है कि नहीं आ रही तो पता नहीं क्या क्या आ गया हमारे सामने, इतने कलर्स तो हम देख नहीं सकते इसमें जितने कलर्स ये सेट करने को बोल रहा है, तो हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए कलर के टैब पे चले जाते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि अब हम हर कलर को उसको इंडिविजुअली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, जैसे कि अगर हम इस पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट करें तो इसकी टोन्स कैसे हम सेट कर देंगे, तो इट्स कैन ट्रायल एंड एरर। आई थिंक दैट्स इट। HSL हमारे पास भी फ़िलहाल इतना ही था। नेक्स्ट में हम बात करते हैं व्हाट इज़ स्प्लिट टोनिंग, विच इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट, और अभी हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मेरे ख्याल से इस टैब का टाइम आ रहा है कि हम इसको आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू करें। तो लेट्स सी, हम इसको कुछ स्प्लिट टोनिंग के साथ मिक्स करके बात करने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है, और इस पिक्चर को देखने के बाद हमें पावर ऑफ रॉ का और पावर ऑफ रॉ फॉर्मेट जो होता है उसका एक ज़बरदस्त एग्जांपल मिलेगी। कि जैसे हमने फॉर्मेट्स पढ़ा था, कुछ रॉ होती हैं, कुछ जेपेग्स होती हैं, कुछ टिफ्स होती हैं। तो खैर अभी हम रॉ और जेपेग के ऊपर अगर रहते हैं एज अ बेसिक फोटोग्राफर्स, तो रॉ की पावर देखें आप यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको ये पिक्चर बहुत डार्क नज़र आ रही होगी, इसके अंदर कोई ख़ास लाइट नहीं है। इसको हम अलग से भी अपलोड करेंगे ताकि आप लोग इसका बिफोर आफ्टर देख सकें। और अब देखें कि हम इसको लिट कैसे कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं इसके अंदर, कि इसके अंदर जो हाइलाइट्स हैं हमें कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं, यहाँ पे इधर इधर, और जो हमारे पास शेडो वाला पार्ट है वो ये, और ये हमारी जो बेगम साहिबा गढ़ी में ये, और यहाँ पे भी हमारे पास कुछ शेडोज़ का पार्ट है। तो अब हम शेडोज़ को थोड़ा सा उठा देंगे, यहाँ पर आके हमने क्लिक किया, और हाइलाइट्स को हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। यहाँ से हमने थोड़ा सा एक्सपोजर कंट्रोल किया। अब हमें क्या लग रहा है कि हाइलाइट्स हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो हम हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम कर देंगे, बट हम एक्सपोजर को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहेंगे। नाउ वी कैन सी कि कितना कलर ज़्यादा बाहर आ चुका है पिक्चर में से।
जबकि ये पिक्चर जो थी वो क्या थी और क्या हो गई है। तो ये हमारे पास पावर होती है रॉ फॉर्मेट की। इसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप वाइब्रेंस कर सकते हैं, क्लैरिटी थोड़ी सी ऑफ कर सकते हैं, और वाइट बैलेंस आपको आपका कलर टेम्परेचर बताता है। उस वक्त आपका कलर टेम्परेचर ये था, और ग्रीन से पिंक की जो शिफ्ट है वो +8 पे थी, जो कि हमारे सब चीज़ें कैमरा में होती हैं। जैसे कि अगेन हमने देखा कि ऑरेंज कलर किस तरह से रिएक्ट करता है आपके स्किन टोन्स के साथ, तो हमने ऑरेंज कर दिया। पीछे थोड़ा सा सनसेट वाला एरिया भी है, तो वो भी थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया। ये पिक्चर हम एज अ रॉ इमेज अगर देखें तो ये बहुत अच्छी पिक्चर है। तो अब आप ये देखें कि इसको फ़र्क कितना ज़्यादा है। तो रॉ पिक्चर के अंदर हम इतना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं पोस्ट के अंदर। इनफैक्ट ये पिक्चर अगर थोड़ी और भी ज़्यादा डार्क होती तो ये क्या इससे भी ज़्यादा कलर अभी भी हो सकती है, क्योंकि हमने अभी इसके अलग अलग डिफरेंट कलर्स को नहीं छेड़ा है, और स्प्लिट टोनिंग तो हमने अभी की ही नहीं है। ये सिर्फ बेसिक टैप के अंदर इतनी ज़्यादा एडिट हो गई है। तो यू कैन सी द पावर ऑफ रॉ। तो आई थिंक वी शुड ऑल शूट रॉ समटाइम्स एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि ये पिक्चर है, अभी ये पिक्चर है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया पहले से। अच्छा, अब हम बात करना चाह रहे थे, जैसे कि अब हम इस पिक्चर के बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी मुझे डल डल जैसी लग रही है अभी, जैसे बहुत ज़्यादा इसके अंदर कलर्स नहीं हैं लेकिन उतने अच्छे दिख नहीं रहे। तो हम इसके बारे में क्या करेंगे, बिकॉज ये रॉ पिक्चर है, तो हम इसके कलर्स को बहुत ज़्यादा मेजर कर सकते हैं इस तरह से। ये देखो, थोड़ा सा येलो टोन में चला गया, थोड़ा सा ड्रामेटिक लगना शुरू हो गया। सैचुरेशन हमने बढ़ा दी, क्लैरिटी को थोड़ा सा हाई किया ताकि हमें डिटेल बड़ी अच्छी नज़र आए, ड्रामेटिक सी लगे, और पिक्चर थोड़ी हमें अपने स्टाइल में लगे। जैसे कि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि येलो को उठाना चाहिए। आई थिंक इट लुक्स परफेक्ट राइट नाउ टू मी। इसको हम जब शेयर करेंगे तो उसको ओपन करके देखना, उसकी बिफोर आफ्टर देखना, ज़रूर समझ आएगा दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इस तरह से जैसे हमने थोड़े से इसके शेडोज़ को बंद खोल दिया और हाइलाइट्स को थोड़ा सा बंद कर दिया ट्विक करके, so that now we can see this person is one of my huge inspiration in landscape photography. I had an honor to travel with him in 2015. He's Karar Hedri, one of the most honorable, one of the most respected landscape photographer of Pakistan. तो आई होप इनसे कभी दोबारा मुझे मिलने का मौका मिले, आप सबको मिलने का मौका मिले। इज़ वन ऑफ द ह्यूज इंस्पिरेशन इन लैंडस्केप्स। एनीवेज, इस बारे में हम और देखते हैं कि डार्क्स को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ओवरऑल जैसे कि आपने पिक्चर में देखा कि किस तरह से ड्रास्टिकली एकदम चेंज आ जाता है पिक्चर में जब आप इन सब चीज़ों के टाप थोड़े थोड़े चेंज करना शुरू करते हैं। यही पावर है लाइट रूम की, और उसको बहुत फिनिश्ड रखता है, वो ऐसा ख़राब नहीं करता, और ऐसा नहीं लगता कि हम पिक्चर की डिटेल को लॉस कर रहे हैं या फिर हम कलर्स की डिटेल को लॉस कर रहे हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ लाइट रूम। नाउ माई फेवरेट पार्ट कम्स स्प्लिट टोनिंग। स्प्लिट टोनिंग क्या होती है भाई? स्प्लिट टोनिंग इज़ अनदर कलर पैलेट जिसके अंदर हम HSL के बाद एक नेक्स्ट लेवल कलर के ऊपर हम मैनेजिंग करते हैं कलर्स की। अब हमें क्या लग रहा है, ह्यू सैचुरेशन पूरी पिक्चर की, ह्यू सैचुरेशन पूरे शेडोज़ की, यानी पूरी हाइलाइट्स की ह्यू सैचुरेशन और पूरे शेडोज़ की ह्यू सैचुरेशन, ठीक है। अब शेडोज़ क्या हो गए, दीज पार्ट्स जो डार्कर पार्ट्स हैं। हाइलाइट्स क्या हो गई, दीज पार्ट्स जो हमारे लिट पार्ट्स हैं, ज़्यादा लिट पार्ट्स हैं जिसमें ज़्यादा लाइट है। अब इनकी ह्यू सैचुरेशन क्यों ज़रूरी है? ये कलर ग्रेडिंग के लिए ज़रूरी है। कलर ग्रेडिंग हमारी सब की सब इस पैलेट के साथ होती है लाइट रूम के अंदर। फ़ोटोशॉप पे और भी बहुत सारे तरीके हैं, और फ़ोटोशॉप के ऊपर मज़ीद इसके ऑप्शंस भी हैं, वो हम लेटर ऑन देख सकते हैं मज़ीद कोर्सेज में, उसके बारे में पढ़ेंगे भी। अब हम ये देखते हैं, क्योंकि हम हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो देखो हाईलाइट के अगर हम कलर चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास कितने मज़े मज़े के ड्रामेटिक इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, और कितने सारे कलर्स की टोन्स हम बना सकते हैं। इट्स लाइक अ सी एंड ओशन ऑफ फिल्टर्स। इसको हम कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे घूम फिर के देख सकते हैं हम कि कहाँ हमें पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है। जैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगा था ये ब्लू का फ़िल्टर ऑन हाइलाइट्स, क्योंकि हाईलाइट के ऊपर हमारे पास ब्लू कलर, इसलिए मुझे थोड़ा सा ब्लू इन्हेंस करना था इसमें। शेडोज़ के अंदर हमारे पास थोड़े से वार्म कलर्स हैं, तो हम वार्म के ही कोई टोन ढूंढेंगे जो इसमें अच्छी लगे। थोड़ी सी रेडिश भी हो सकती है, अच्छी लगती है।
थोड़ी सी ग्रीन की तरफ भी जा सकते हैं, थोड़ा सा और पिंक और रेड की तरफ भी जा सकते हैं, विच आई थिंक इज़ दिस। ये थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इसको थोड़ा न्यूट्रल, अगर बिल्कुल न्यूट्रल करना हो तो हम इसको बिल्कुल यहाँ ग्रे पे ले आते हैं, ज़ीरो हो जाता है। और अगर हम इसको बिल्कुल हाई कर दें तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। हम थोड़ा सा मिड टोन्स के अंदर रहते हैं यूजुअली, ताकि उसको थोड़ा सा हम बैलेंस रख सकें और उसी तरह से उसके ऊपर सोच सकें, समझ सकें तस्वीर को। और इस तरह से स्प्लिट टोनिंग काम करती है। स्प्लिट टोनिंग का ऑलवेज़ ह्यू और बैलेंस, इसका हाईलाइट्स और शेडोज़ का बैलेंस बनाना बड़ा ज़रूरी है, कि आपको हाईलाइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, आपको शेडोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, या फिर इन दोनों को बैलेंस के अंदर रखना है। अगर हम प्लस की तरफ जाते हैं तो ये हाईलाइट्स की तरफ चला जाता है, माइनस की तरफ जाते हैं तो ये शेडोज़ की तरफ चला जाता है। जैसे कि हमारे हिस्टोग्राम का जो थ्योरी है कि शेडोज़ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, राइट हैंड साइड पे हमारे पास हाईलाइट्स होती हैं। तो इसको हम बैलेंस रखेंगे और हम ये इसको कहेंगे कि भाई इसको 50-50 रखें। ठीक है, तो ये स्प्लिट टोनिंग का पार्ट है। स्प्लिट टोनिंग हम भी और पिक्चर्स पे करके देखते हैं कैसे इफ़ेक्ट करती है स्प्लिट टोनिंग हमारी। जैसे कि हमने थोड़ी सी वाइब्रेंस यहाँ बढ़ाई, एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ाया, वाइट्स को कम किया, क्योंकि वाइट कलर मुझे साइड से बहुत ज़्यादा लीक होता हुआ लग रहा है, विच इज़ रे ऑफ द सन। थोड़ा सा हमने सैचुरेशन को तेज़ किया, और ऑरेंज कलर के साथ हम आई थिंक थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हैं। ग्रीन मेरे ख्याल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम इसकी सैचुरेशन को बढ़ाएंगे ताकि ग्रीन की इंटेंसिटी हमें बहुत अच्छी दिखना शुरू हो। और ग्रीन कलर का शिफ्ट भी हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं यहाँ से, अगर हम चाहें तो उसको ऐसे फास्ट कर लिया थोड़ा सा। और स्प्लिट टोनिंग पे हम अगेन आएंगे, थोड़ा सा इसको ग्रीन को मज़ीद इन्हांस करने के लिए ग्रीन की जो हाईलाइट है उसके ऊपर, और यहाँ से अब हमें ऐसा लगना शुरू हो गया कि इस पिक्चर के अंदर ग्रीन का जो पार्ट है बहुत ज़्यादा एलिमेंट बढ़ गया है ग्रीन का। तो हम थोड़ा सा अगेंस्ट कलर पे जाएंगे, विच इज़ दिस लाइक सॉर्ट ऑफ पिंक। अब अगर ग्रीन और पिंक का हमें बैलेंस मज़ीद समझना है तो हम इसको बढ़ा के देख लेंगे कि हम पिंक के पास जा रहे हैं या हम ज़्यादा ग्रीन के पास जा रहे हैं। ये पॉइंट हमें जहाँ बैलेंस लगेगा तो हम ग्रीन और पिंक को भी बैलेंस कर सकेंगे, आई थिंक राइट देयर। इसको हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ ऑन द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एज वेल। इफ़ यू गाइस वांट टू सी दिस यू कैन। ठीक है, इसको हम एक्सपोर्ट करना तो एंड में सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये स्प्लिट टोनिंग, HSL कर्व से हमने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, चलो ये भी कर लेते हैं। शेडोज़ का पार्ट अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये थोड़ा सा अच्छा HDR लुक टाइप का देना शुरू कर देगा। हाईलाइट को थोड़ा सा और दबा दें, विच इज़ नाइस। ब्लू को हम थोड़ा सा सैचुरेट ज़्यादा करेंगे ताकि ये ब्लू कलर ऊपर नज़र आना शुरू हो। सी, आई होप यू ऑल कैन सी दिस एंड दिस लुक्स वेरी नाइस। अब यहाँ हम देख सकते हैं इंस्टाग्राम में कि हाईलाइट्स भी कम हो गई और हमारे पास शेडोज़ भी कम हो गए, हमारे पास मिड टोन ज़्यादा हो गई और हमारी पूरी पिक्चर मिड टोन के ऊपर आ चुकी है, विच लुक्स क्वाइट नाइस। वैसे ये हमारे पास पूरी ये पिक्चर है। डिटेल के अंदर हम किसी भी पार्ट को बहुत ज़्यादा जूम करके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास टोन कैसी है या क्या है। तो अगर जब इसकी स्किन टोन पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे छोटे 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 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ISO जो रखा है, विच यू कैन सी है कि 2500 ISO है मेरे पास। 35mm लेंस है, 1.4 f का, 160 सेकेंड इज़ माई शटर स्पीड। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, विच इज़ काइंड ऑफ अ ग्रेन ऑन दिस पिक्चर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी डिटेल इसकी लॉस्ट हो रही है। तो हम क्या करते हैं डिटेल के अंदर, इस जब डिटेल हमारे पास इस तरह से लॉस्ट हो रही हो इस पिक्चर की, क्योंकि बहुत डार्क इन्वायरमेंट था और यहाँ पे मैंने एक लाइट माउंट की हुई है, विच यू कैन सी हियर, आई थिंक हल्की सी ट्वीक आ रही है यहाँ से लाइट, इसको यहाँ से हम लाइट को सोर्स किया हुआ है। बिकॉज़ मैंने इस कलर की लाइट बहुत ज़्यादा येलो चूज़ की, बिकॉज़ यहाँ जो एम्बियंट लाइट्स थी वो भी थोड़ी थोड़ी येलो थी। अगर यू कैन सी हियर, ये छोटी एक लड़की नज़र आ रही है यहाँ पे एनीवेज इस पिक्चर के अंदर। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी एम्बियंट लाइट ही रखूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये यहाँ की नेचुरल लाइट है। एनीवेज व्हेन वी जूम इन तो हमें थोड़ी सी डिटेल लॉस्ट होती हुई लग रही है। तो हम डिटेल को किस तरह से साफ़ करेंगे, तो हम थोड़ा सा इसके शार्पनिंग की अमाउंट को थोड़ा सा, जितना वैसे तेज़ करते जाएंगे ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी, जिसको हमें नहीं करना है। तो हम इसकी शार्पनिंग की जो अमाउंट है वो ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, हम शार्पनिंग की अमाउंट ज़ीरो करते हैं तो उसकी मास्किंग, रेडियस, डिटेल सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं ऑलरेडी। लेकिन हमें अभी भी इसको ज़ीरो करने के बाद भी ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हैं।
तो नॉइज़ रिडक्शन के ऊपर जाएंगे क्योंकि थोड़ी सी नॉइज़ है पिक्चर के अंदर। जैसे कि हमने आईएसओ के हायर जाने पे एक नॉइज़ पड़ी थी, तो दैट इज़ सम नॉइज़ इन द पिक्चर। और इसकी मज़ीद एग्जांपल्स भी मिली तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, अभी फ़िलहाल मुझे यही दिख रही थी। नाउ यू कैन सी इसकी स्किन जो है वो थोड़ी सी क्लीन होना शुरू हो गई है, बट दैट्स नॉट ऑल। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी ओवर एक्सपोज है, बट राइट नाउ व्हाट वी कैन सी कि इसकी जो ग्रेन पार्ट आ रहा था वो बहुत कम हो गया है। लेकिन ऑल्सो ये पिक्चर थोड़ी सी पेंटिंग लाइक लुक लाइक लगना शुरू हो गई है, जैसे कि ये कोई कलर हुआ है या कोई एक्रेलिक कलर टाइप का कोई पेंटिंग टाइप की लगनी शुरू हो गई, विच इज़ थोड़ा सा अनरियल टू मी। दूर से देखो तो वैसे इतना नहीं पता चल रहा, बट अगर आप इसको जूम करके देखते हैं तो ये ऐसा लग रहा है। क्या करेंगे, इसकी डिटेल को थोड़ा सा रेयर रखने के लिए थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे ताकि इसका इम्पैक्ट लगे लेकिन कम लगे। और इसके कॉन्ट्रास्ट को भी आई थिंक थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट वहीं जा रही है वापस। आई थिंक यहाँ तक रखेंगे तो ये बेहतर लग रही है। बाकी हम स्पॉट रिमूवल से ये छोटे छोटे स्पॉट जो हैं ये चेंज कर सकते हैं। इसी के अंदर हर कलर की एक डिटेल होती है, ज़ाहिर है वो जब आप इसको ट्रायल एंड एरर करेंगे तो आपको खुद नज़र आ जाएगी। हर कलर की अपनी स्मूथनेस होती है, जैसे थोड़ी थोड़ी इसमें चेंज हो रही है, बहुत हल्के हल्के इसके इम्पैक्ट्स होते हैं। लेकिन यही खूबसूरती है लाइट रूम की कि बहुत माइनर माइनर डिटेल के ऊपर भी इसकी हर चीज़ का इसका बार होता है, और आप हर चीज़ को -100 से लेके +100 तक सेट कर सकते हैं। और सेटिंग्स होती हैं, सेटिंग्स की सब सेटिंग्स होती हैं, और बहुत सारी इसके अंदर मज़ीद चीज़ें होती हैं। डिटेल वाला पार्ट वैसे तो नॉइज़ रिडक्शन के काम आता है, और मेनली इसका पर्पज़ यही है। और कलर की नॉइज़ हो, लाइट की नॉइज़ हो, दोनों को ये कंट्रोल करता है। अब हम इसका फ़र्क देख सकते हैं पहले से और अभी से। ये अगर हम पिक्चर देखें पहले की और ये अगर पिक्चर अभी हम देखें तो चलो इसको और साफ़ करते हैं। आई थिंक डिटेल यहाँ से थोड़ी सी लॉस करते हैं, तो आई थिंक ये थोड़ा सा करीब करीब है बहुत सही होने के, और ये थोड़ा सा हमारे पास जो ख़राब डिटेल हो रही थी हमने उसको सही करने की कोशिश की है। ठीक हो गया। अच्छा, डिटेल वाला पार्ट तो ये हो गया हमारे पास, और बाकी किसी और पार्ट पे आते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक स्टूडियो पोर्ट्रेट है, वहाँ उनका मेकअप हो रहा था। और आई थिंक मेकअप आर्टिस्ट फुरकान को सब जानते होंगे, मेकअप बाय फुरकान, या नहीं जानते तो देख लीजिएगा, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज आई वर्क देयर फॉर अ वाइल फॉर दिस फोटो शूट। एनीवेज, हम बताने क्या वाले थे, हम ये बताने वाले थे कि डिटेल के बाद वैसे तो 3 टैब्स हैं, लेंस करेक्शन, ट्रांसफॉर्म, इफ़ेक्ट्स। लेंस करेक्शन के अंदर थोड़ा सा टेक्निकल स्टफ़ है, वो हम नेक्स्ट कभी इसका जो एक लेवल 2 आता है लाइट रूम का, ये उसके अंदर चीज़ें डिस्कस होती हैं जब आप इसको बहुत ज़्यादा गहराई में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। लेंस करेक्शन और ट्रांसफॉर्म और कैमरा कैलिब्रेशन की 3 चीज़ें, इन 3 पार्ट्स को हम फ़िलहाल नहीं देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इफ़ेक्ट्स पे इस टैब को ख़त्म करेंगे, फिर हम यहाँ पर आएंगे और थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ ख़ास चीज़ें जो लाइट रूम यूज़ करने वाले को पता होनी बहुत ज़रूरी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। खैर, बात ये थी कि हम पोस्ट क्रॉप विनेट, अभी इसको कोई विजिनेट पढ़ता है, कोई विनेट पढ़ता है, कोई कुछ और पढ़ता है, तो इसको अभी हम फ़िलहाल विनेट पे अगर रखते हैं तो विनेट क्या करता है। अब आप इसका असर देखेंगे कि विनेट बेसिकली क्या करता है, अगर हम इसको सिर्फ पिक्चर पे देखें। और चलो कोई बेहतर पिक्चर लगाते हैं विनेट के लिए ताकि आपको फ़र्क पता चल सके। दिस इज़ ऑल्सो अ वेडिंग पोर्ट्रेट कैप्चर्ड इन पीएफ म्यूज़ियम। हाईलाइट प्रायोरिटी इसकी थोड़ी सी अगर हम बढ़ा दें, जैसे कि देखो एक वाइट सा क्लाउड आना शुरू हो गया, एक ब्लैक सा क्लाउड आना शुरू हो गया। ठीक है, विनेट बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं जैसे आपके लेंस के साथ एक कुछ उसके एजेस से और एक कोई लाइट आना शुरू हो जाए, या तो डार्क होना शुरू हो जाए, डार्क विनेट हो गया, लाइट विनेट हो गया। अब इसकी कुछ अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी ज़रूरत है और थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाने के लिए, तो इसका हम मिड पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं, मिड पॉइंट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे कि इसको बढ़ा दिया थोड़ा सा, इसकी अगर इसको इफेक्ट दिखाऊं तो राउंडनेस इसकी हम सेट कर सकते हैं, इसको कम कर दिया, इसको राउंड कर दिया, या इसको थोड़ा सा स्क्वायर में रख दिया, ट्राइंगल में रख दिया, इसको सिर्फ बॉर्डर्स के ऊपर रख दिया, या बिल्कुल बीच में लेकर आ गए। फेदर इसका यानी कितना ओपैक है, ओपेसिटी ज़्यादा कर दी, कम कर दी। अक्सर हमें इस तरह की पिक्चर्स दिखती रहती हैं मार्केट में, बहुत सारे फोटोग्राफर्स के पास इस तरह से, जैसे बहुत ज़्यादा ग्लेयर आ रहा है लाइट का, लुक्स लाइक कि लाइट बड़ी एंटर हो रही है इस तरफ से और थोड़ा सा हेज़ आ रहा है, तो इट्स जस्ट दैट विनेट
जो कि आपको लाइट रूम के अंदर बहुत ही इजीली मिल सकता है। ठीक है, हाईलाइट प्रायोरिटी अगर हम इसकी ओपन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या है। कलर प्रायोरिटी आ गई, इसके साथ पेंट ओवरले आ गया। अभी फ़िलहाल हम हाईलाइट प्रायोरिटी की बात करेंगे तो उसके अंदर फ़िलहाल यही चीज़ें हैं हमारे पास। अच्छा, जहाँ हम नॉइज़ कैंसिलेशन की बात करते हैं, जहाँ हमें लगता है कि भाई हम ग्रेन को हटा देते हैं और ग्रेन हमें अच्छा नहीं लगता, वहाँ कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं, वहाँ उनको ग्रेन पसंद भी होता है कभी कभी। हर पिक्चर में कभी कभी डेलिबरेटली मैं ग्रेन ऐड भी करता हूँ बिकॉज आई रियली लाइक इट समटाइम्स एंड समटाइम्स नॉट। बट उसको दिखाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी अब एग्जांपल देता हूँ जिसको थोड़ा सा फिक्सिंग कर लें। यार ये सब कुछ देखते जाना कि फिक्सिंग हो कैसे रही है और क्या क्या चीज़ें मैं ट्विक एंड ट्विक आउट कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, ताकि इसकी एक शक्ल नज़र आ जाए एकदम से और कैसे होती हैं ये सब, कैसे की जाती हैं, जैसे यू कैन सी द डिफरेंस। और यहाँ से जैसे अब देखो इस पिक्चर के अंदर मैंने फौरी क्या जज किया कि हमारे पास कुछ पर्पल कलर है यहाँ पे और कुछ बैकग्राउंड पे ग्रीन है और मोस्टली जो है पार्ट वो डार्क है, यानी ब्लैक एरिया है। जैसे हमारा हिस्टोग्राम भी बता रहा है कि हमारे पास थोड़ा सा डार्कर पार्ट ज़्यादा है, तो हम उसी तरह के कुछ कलर्स के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे हाइलाइट्स के अंदर, क्योंकि हाइलाइट्स हमारे पास ये बहुत छोटे 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 से पार्ट है। मोस्ट हाईलाइटेड पार्ट ये हमारे पास ब्राइड हैं जो यहाँ पे सामने खड़ी हुई हैं, तो इनके पर्पल कलर के साथ हमें क्या सूट करेगा, आई थिंक जो कि पर्पल पे भी जाए और इनकी स्किन टोन को भी ख़राब ना करे, विच इज़ आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ येलो एंड रेड के बीच का कोई कलर ये जो बन रहा है ये। और हम यहाँ शेडोज़ में से कुछ ब्लू की तरफ जाएंगे ताकि इनकी जो स्किन टोन हमने थोड़ी बहुत छेड़ भी दी है वो वापस जगह पर आ जाए और नॉर्मल दिखना शुरू हो जाए और कलर भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। सही है। इसके अंदर हमने देखा कि स्किन टोन मुझे बहुत ज़्यादा ओवर लग रही है, तो हमने इसको चेंज कर लिया थोड़ा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज होना शुरू हो जाती है पिक्चर, जिसकी वजह से ऐसा लगता है। अब हम इसके अमाउंट के साथ खेल सकते हैं जो कि हमें पसंद आए। मिड पॉइंट इसका थोड़ा सा हमने खोल दिया, राउंडनेस आई थिंक कम रखते हैं, इस तरह से रखते हैं। इसका फेदर थोड़ा टाइट हो गया दिख रहा है, ओपेसिटी ज़्यादा बढ़ गई, थोड़ा सा लूज एंड छोड़ते हैं। हेज़ डी हेज़ बड़े मज़े की चीज़ होती है, विच इज़ दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट। अच्छा, इसको हम अगर बंद कर देंगे तो ये सब चीज़ें वैसे ही बंद हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये इसी के होने से और ना होने से चेंज होते हैं। जब हम विनेट ही बंद कर देंगे तो सारी विनेट की सेटिंग्स जो हैं बंद हो जाती हैं। ग्रीन क्या कर रहा है, देखो ग्रीन ये कर रहा है, ये देखो यू कैन सी दिस। ग्रीन हमने बंद किया, ग्रीन बंद हो गया, ग्रीन हमने खोला, थोड़ा सा नॉइज़ खुद से आर्टिफिशियल नॉइज़। तो जैसे कि वी कैन सी कि हम इसमें ग्रीन कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे नहीं। तो ये देखो इसमें हमने ग्रीन ऐड किया, ग्रीन का साइज़ बढ़ा दिया, कम कर दिया, और ग्रीन की अगेन रफनेस, ये सारा आर्टिफिशियल ग्रेन है। और जैसे कि जब हम नॉइज़ बढ़ाने की और नॉइज़ को स्पेशली कैंसिल करने की बात करते हैं, जब हम कहते हैं भाई बहुत आईएस हो गया, नॉइज़ आ गई पिक्चर में, इसको साफ़ करो, समटाइम्स मेरे जैसे फोटोग्राफर्स हमें ग्रेन को देखना भी कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, बड़ी प्लीजिंग लगती है पिक्चर इस तरह से। तो अगर मैं ये देख रहा हूँ जैसे बहुत एक विंटेज सी एक लुक आ रही है, एक अच्छा सा फिल्टर ऐड हो गया है इस पिक्चर के अंदर, अगर इसको मुझे और ज़्यादा एक विंटेज सा दिखाना है तो मुझे थोड़ा सा चलो इसको ब्लर भी कर दें यहाँ पे इतना कि आप बहुत करीब से देखें तो ब्लर नज़र आए, बट यहाँ से अगर देखें तो एक सॉफ्ट सी इमेज और एक ब्लर सी इफेक्ट। यहाँ पे हमें हाइलाइट्स और इसकी जो बुका है जो ये बड़ा साफ सा अच्छा सा मज़े का कुछ ड्रीमी ड्रीमी सा लगना शुरू हो गया, तो विच इज़ ऑल्सो गुड समटाइम्स। और अगर आपको नहीं देखना अच्छा लगता है इससे तो आप इसको साफ़ कर लें, कोई इसमें कबाहत नहीं है। अच्छा, वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट हेज़ डी हेज़, यानी डी हेज़ का जो ऑप्शन है इसको अगर हम हेज़ करते हैं तो यानी इसको बढ़ा देते हैं, ऐसे फिल्टर्स के कुछ इस तरह से ऐड हो जाती है। हेज़ बेसिकली क्या होता है, जैसे अगर हम सूरज के अंदर सनलाइट में अगर हम बाहर निकलते हैं और अगर हम एक कैप लगा लें तो जाहिर सी बात है जो सूरज का हेज़ होता है यानी ग्लेयर होता है वो कम हो जाता है। और अगर इस तरह से जैसे कैप लगा ली, इसकी लाइट्स की जो हेज़ आ रही है वो कम हो गई, और अगर हम हेज़ को आने दें, ग्लेयर को और बढ़ा दें लाइट्स की, तो जिस कलर की लाइट्स हैं उस कलर का हेज़ थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। यूँ यहाँ पे थोड़ा सा येलो इफेक्ट है,
तो इसने ऑटोमेटिकली जज करके येलो कलर थोड़ा सा ज़्यादा फेंकना शुरू कर दिया। हेज़ को बढ़ाने में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्लेयर था ये इसमें बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें थोड़ा सा कम है। इसमें जब ये ज़्यादा हो गया तो इसके रिफ्लेक्शंस ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखना शुरू हो गया और बाकी ओरिजिनल पिक्चर में थोड़े से कम है। तो हम इसको ऐसे फुल में देख लेंगे, इंशाल्लाह इसको शेयर भी करेंगे आप लोगों के साथ, दिखाते रहेंगे। और आई थिंक एक पिक्चर और लेते हैं इसकी, इसी ब्राइड की। अगर हम इसको चेक करें तो साथ साथ ये ज़रूर देखते जाओ कि इसको हम किस तरह से अपसेट कर रहे हैं। अब ये हमने पिक्चर बिल्कुल शुरू से शुरू की है, इस टाइप की हम नेक्स्ट क्लिप में बात करेंगे। अभी हम फ़िलहाल देखो, सबसे पहले हमने वाइट बैलेंस को चूज़ किया। हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा येलो में जाना चाहिए, एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए और शेडोज़ को थोड़ा सा खोलें ताकि पीछे की डिटेल आए। यानी ये जो पार्ट्स हैं, बुके वाला पार्ट है, ग्रीन पार्ट है। वाइट्स को हम थोड़ा सा कम कर दें क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका ड्रेस जो है बहुत ज़्यादा लाइट में नज़र आना शुरू हो गया। वाइब्रेंस और सैचुरेशन बस थोड़ी सी और कम, आई थिंक इतनी ठीक है। क्लैरिटी को थोड़ा सा हम बंद करेंगे क्योंकि पिक्चर ज़रा सी सॉफ्ट होती है तो ऐसा अच्छा लगता है। अब नाउ वी कैन सी यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास स्किन करेक्शन का कुछ चांस है यहाँ पे करना है। तो जब हम ये वाला पार्ट्स को रीड आउट करेंगे, समझेंगे, तो हम स्किन करेक्शन को भी देखेंगे किस तरह से हम कर सकते हैं। इनफैक्ट इसी पिक्चर के अंदर अभी देखते हैं कि क्या है। अच्छा, कलर्स हमारे पास, अगर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे पास मजेंडा पर्पल थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम इसकी लूमिनेंस बढ़ा के देख सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा लूमिनेंस गिरा के देख सकते हैं ताकि वाइट की तरफ ना जाए और हमें थोड़ा सा कलर दिखना शुरू हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इनकी स्किन थोड़ी सी डल हो रही है तो उसको थोड़ा सा ग्लो डाल देते हैं। और स्प्लिट टोनिंग अगेन, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा येलो ज़्यादा है हाइलाइट्स के अंदर, हमने थोड़ा सा ब्लू के साइड पे रखा है इसको। शेडोज़ की ग्रेड हम आई थिंक इतनी रख लेंगे, थोड़ा सा येलो की तरफ, या फिर जो भी कलर हमें पसंद आ रहा है, विच इज़ आई थिंक यहाँ पे कुछ बेहतर लग रही है पिक्चर मुझे। अच्छा, ओवरऑल वाइट बैलेंस अब मुझे बहुत ज़्यादा येलो पे जाता हुआ लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप यहाँ से करके आ जाते हैं, नीचे जाके आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो हम इसको कम कर लेते हैं। अगेन हम यहाँ पे ग्रीन वाले पार्ट में आ गए। आई वुड लव टू ऐड सम ग्रीन इन दिस। यहाँ पे अगर आप ये देख सकते हो, ये थोड़ी सी, इतनी ब्लर आउट करना भी वैसे अच्छा नहीं होता, इसकी थोड़ी सी रफनेस बढ़ा सकते हैं आई थिंक। ये देखो ग्रीन आ गया, लेकिन इसकी जो स्किन टोनिंग है वो बिल्कुल, स्किन की डिटेल ख़राब हो गई और ग्रीन बहुत ज़्यादा आ गया। इस पिक्चर को ऐसे देखें तो मुझे एक थोड़ी सी अच्छी फिल्टर्ड में लग रही है। इसको हम बंद भी कर सकते हैं आई थिंक। इस पिक्चर में इतना ज़रूरी नहीं है हेज़ डी हेज़ ज़रा सा खेल लो। और यहाँ पे भी क्योंकि येलो लाइट बहुत ज़्यादा है, तो येलो लाइट बहुत ज़्यादा थोड़ी सी एंटर होने शुरू हो गई, इसकी हेज़ ज़्यादा हो गई, तो आई थिंक लुक्स नाइस। तो अगर हम अब यहाँ पे इस वाले पार्ट की बात करें, फाइनली हमारे पास क्या है, सबसे पहला ऑप्शन क्रॉप का ऑप्शन है हमारे पास। इस पिक्चर को यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हैं जितना भी हम चाहें। दिस इज़ अ फ्री क्रॉप जोन। इसके अंदर एक्सपेक्ट रेशो क्या होता है, स्केल क्या होता है, इसका एंगल आउट क्या होता है, इसके अंदर आपको लॉक करना है क्रॉप का या नहीं करना है, कितने इस, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक साइज़ ऑफ प्रिंट है, यानी अगर आपको 1x1 पे चाहिए, 1x1 इज़ मोस्टली फॉर इंस्टाग्राम, और स्क्वायर इमेज होता है जैसे कि इस तरह से हो जाता है। और अगर आप इसको 8x10 रखते हैं, 8.5x11 रखते हैं, 5x7 एक स्टैंडर्ड प्रिंट साइज़ होता है विच इज़ दिस। और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 4x6 होता है जो कि छोटा और ज़्यादा साइज़ हो जाता है। एनीवेज, हम इसको एज शॉर्ट अगर रखें तो हमारे पास फ़िलहाल ये चीज़ है। हम इसको क्रॉप कर सकते हैं इस फर्स्ट ऑप्शन के साथ। अगर हमें ये पिक्चर थोड़ी सी इतनी चाहिए कि हमें इतना दिख सके, इसको थोड़ा सा रूल ऑफ थर्ड पे कर दिया, हम इसको फ्री कर लेंगे लॉक से ताकि हम फ्री एडिट कर सकें। अब यहाँ छोटा सा प्रीव्यू अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि देखो क्रॉप्ड हमारे पास प्रीव्यू आना शुरू हो गया। फिर भी ना समझ आए तो उसको करके देख लें क्रॉप। अगर हमने इतनी तस्वीर पसंद आ रही है तो भी ठीक है, और अगर नहीं है तो हमारे पास डिटेल सेव रहती है, लॉस नहीं होती, हम उसको दोबारा अनक्रॉप भी कर सकते हैं। ये हमारे पास होता है स्पॉट रिमूवल। इसकी थोड़ी सी हम डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ स्पॉट्स हैं ऑन हर स्किन, तो हमने स्पॉट रिमूवल पे गए,
हमने इस सर्कल को अपने व्हील से छोटा कर लिया इस साइज से। माउस के अंदर अगर आपके व्हील है तो ये उससे भी हो जाता है। इधर क्लिक किया तो ये हमें ऑटोमेटिकली बता रहा है कि इस स्किन टोन का कलर एग्जैक्टली यहाँ पे है और यहाँ पे कोई पार्ट ख़राब नहीं है, विच इज़ आई थिंक ऐसा नहीं है। तो यहाँ से हम इसको हील कर लेंगे, यहाँ से हम इसको हील कर लेंगे, यहाँ से हम इसको हील कर लेंगे। और अब देखें ये थोड़े से स्मार्ट पार्ट्स बताना शुरू हो गया, बिकॉज मैंने इसको सबसे पहले ही ये टीच कर दिया था कि मुझे वहाँ उस तरह के अलग अलग टोन्स चाहिए। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास डिटेल बिल्कुल साफ़ हो गई, इसका गाल थोड़ा साफ़ हो गया। इसी तरह से अगर हम रेड आई करेक्शन के ऊपर आते हैं तो रेड आई वैसे इतना होता नहीं है अब, क्योंकि ज़ाहिर है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इन सब चीज़ों की। अच्छा, ये जो हमारे पास ग्रेजुएटेड फ़िल्टर है ना, इसका एक ये लैंडस्केप के अंदर बहुत अच्छा एग्जांपल बनता है। आई थिंक वो हम इस पिक्चर में लगा के दिखाना चाहेंगे आपको। ये वाली जो एक पिक्चर है हमारे पास, या चलो हाँ आई थिंक ये वाली पिक्चर लेते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा इसका इफेक्ट पता चलेगा। ये हमारे पास बतूरा ग्लेशियर है, बतूरा ग्लेशियर की पिक्चर है। इट्स नियर कराकोरम हाईवे, और यहाँ से जाते हैं तो बतूरा की ट्रैक शुरू हो जाती है, थोड़ा सा आगे जाके उसके। अच्छा, ग्रेजुएटेड फ़िल्टर क्या करता है बेसिकली, अगर आपको जैसे यहाँ से एक चीज़ ड्रॉप करनी है, कट एंड ड्रॉप करना लाइट का, तो आपने ये ड्रॉप किया। अब इस ड्रॉप किए हुए पार्ट के अंदर ये थोड़ा सा उसका स्प्रेडेड लाइट वाला पार्ट है, ये उसका हार्श पार्ट है थोड़ा सा, जहाँ पे एग्जैक्टली फ़र्क पड़ेगा, विच वी कैन सी है। सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। हमने कहा कि थोड़ा सा उसको डार्क कर लेते हैं, इसी का कंट्रास्ट है, इसी का हाईलाइट है, इसी का ब्लैक है, इसी की पार्ट की सेचुरेशन है। यानी सिर्फ हम आधी पिक्चर को अगर ट्रीट कर रहे हैं, इसका हम पार्ट का कलर, साइड एंगल सब चेंज भी कर सकते हैं, साइड से कर सकते हैं, कोई इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि दिस कलर और एनी अदर कलर इफ़ यू लाइक। तो ये अगेन थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में आप इसको जितना चाहे चेंज कर सकते हैं। और ये वाला जो हमारे पास एक रेडियल फ़िल्टर है जो कि शिफ्ट एम से भी आ जाता है, रेडियल फ़िल्टर इस पिक्चर में हम आपको दिखाते हैं कि रेडियल फ़िल्टर बेसिकली कैसे काम करता है। अब आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पिक्चर के अंदर हाईलाइट जो ये दीवार की वजह से बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हमने रेडियल फ़िल्टर यहाँ से चूज़ किया, इनके अराउंड एक सर्कल बनाया, इट वर्क्स इन सर्कल। ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा सा अगर हम टेढ़ा कर लें तो ये ड्रेस भी आ जाएगा इनका, थोड़ा छोटा कर लें तो ये शील फिट इन दिस, ठीक है। अब एग्जैक्टली इस चीज़ को सिलेक्ट करके हम जो भी पिक्चर के अंदर चेंज करेंगे वो इस सर्किल के बाहर बाहर की चीज़ को चेंज करेगा। हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और एंटर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ देखें हमने हाईलाइट कम कर दी थोड़ी सी पीछे के एरिया पे। हमने जो हमारी क्या नाम है, ये ब्राइड, इनका नाम मुझे याद वैसे नहीं आ रहा, आई डोंट नो, आई वर्क विद हर काफ़ी टाइम हो गया, खैर जो भी इनका नाम है। तो हमने इनके ऊपर लाइट ज़्यादा कर दी और पीछे थोड़ी सी कम कर दी। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट के ऊपर लाइट बहुत सही होती है और पीछे की लाइट ख़राब होती है, तो हम इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इनको सिर्फ डार्क करना हो, हम इनके ऊपर डार्क पार्ट कर सकते हैं और इनके ऊपर चेंज कर सकते हैं लाइट, अगर हमारे पास बैकग्राउंड का डिफरेंस है। तो ये इन बोथ वेज हो सकता है, ये सर्कल के अंदर की सिर्फ चीज़ भी चेंज हो सकती है, सर्कल के बाहर की भी चीज़ चेंज हो सकती है। It only happens with this invert thing. This is again very creative yet very much engaging thing, जो कि आप अगर Lightroom इस्तेमाल करें तो definitely you will love this part, कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका यानी जो ये सिलेक्टेड सर्किल है, इसका अपना वाइट बैलेंस, इसका अपना टिंट, और इसकी अपनी ली है सैचुरेशन, क्लैरिटी, इसके अंदर बहुत और सारी मज़े मज़े की चीज़ें। तो इसका ट्रायल एरर करो, बहुत मज़ा आएगा। और ये अगेन एडजस्टमेंट ब्रश एक मज़े की और चीज़ है, वो थोड़ी सी क्लोज पोर्ट्रेट पे चलो समझाते हैं इसको। मुझे ऐसा लग नहीं रहा वैसे, लेकिन हाईलाइट बहुत अच्छा हुआ हुआ है। इसको हम थोड़ा सा और इस तरह से करें, इसको कम करें, तो हम इसका इफेक्ट देख सकते हैं कि ये हमने पार्ट लगा दिया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा डार्क किया, थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हैं।
जो कि हम एग्जैक्टली इस रेडियल फिल्टर में देख रहे थे कि हमें पार्ट सेलेक्ट करना है, और हमें पार्ट सेलेक्ट नहीं करना, अगर हमें पॉइंट टू पॉइंट चलना है तो हम इसमें थोड़ी सी लाइट ऐड कर सकते हैं इस तरह से इसके ऊपर लाइट ऐड कर सकते हैं। या ये अगर हमें बहुत शेडोड पॉइंट लग रहे तो हम इसकी ऐड कर सकते हैं। अब ये लाइट अगर हमने ऐड कर दी तो सिर्फ इस सिलेक्टेड पॉइंट की हेज डी हेज के ऊपर हम काम कर सकते हैं, सैचुरेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, सिर्फ उस सिलेक्टेड पॉइंट की। तो ये बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं इसके अंदर। अभी हमने इसको रीसेट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, क्रॉप। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, स्पॉट रिमूवल, रेड आई रिमूवर। ये हमारे पास ग्रेजुएटेड फ़िल्टर आ गया। ग्रेजुएटेड फ़िल्टर का अगेन वही मतलब कि अगर हम थोड़ा सा कर्टन्स के ऊपर ड्रॉ करें और उस कर्टन की सेटिंग्स को अगर हम चेंज करें तो हम वो कैसे कर सकते हैं। कोई कलर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम चाहें तो यहाँ से जैसे दिखाना चाहें भाई रेड कलर की लाइट बड़ी इन हो रही है, उसको थोड़ा सा अगर हम अच्छा दिखाने के लिए मज़े का एक साइड से कर दें सिर्फ, या बल्कि हम सिर्फ इस साइड से क्यों ना कर दें। हाँ, ये कुछ अच्छा लग रहा है। इसका एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि कलर हल्का हो जाए थोड़ा, और कंट्रास्ट भी कम कर सकते हैं, और इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी कम कर सकते हैं। आई मीन इट्स काइंड ऑफ एन इफेक्ट कि जैसे आप अलग अलग किस्म के इफेक्ट दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, तीन भी दे सकते हैं, चार भी दे सकते हैं। अगेन ये देखें यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये कर दिया, रेड कर दिया, ब्लू कर दिया, पर्पल कर दिया, तो ये थोड़ा सा कलर्स ऐड हो गया पिक्चर के अंदर। इसी तरह से बहुत सारी टोनिंग होती है। अगर इस टोनिंग के साथ अगर आप स्प्लिट टोनिंग के साथ और मज़ीद चेंजेस करेंगे तो बहुत मज़े मज़े की टोन्स बनना शुरू हो जाती हैं। टोन्स किस तरह से बनती हैं, कलर कैसे ग्रेड होता है, अलग अलग हर कलर को स्पेसिफिकली आप चूज़ करके कैसे ग्रेड कर सकते हैं उसके हाईलाइट और शेडोज़ में रिस्पेक्टिवली, ये हमने देख लिया। अब चलो थोड़ा सा स्पॉट रिमूवल पे भी बात कर लेते हैं इसके। अगर हम इतना क्लोजली भी ना जाएं तो ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया। यहाँ की मुझे स्किन सही लग रही है, यहाँ की मुझे अगेन स्किन सही लग रही है, यहाँ की मुझे अगेन स्किन सही लग रही है। तो ये पार्ट हमने ठीक कर लिया। अब ये पिक्चर के अंदर वी कैन सी थोड़ा साफ पार्ट हो गया। दूर से अगर हम देखें तो ये इट्स ऑल क्लीन नाउ। इसको हम बिफोर आफ्टर करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बस इसके सिंपल सिंपल पार्ट्स हैं। बाकी 10 थिंग्स यू शुड नो इन अ लाइट रूम वाइल यूजिंग लाइट रूम, वील गोना डिस्कस दिस। अब बात करते हैं छोटे छोटे हैक्स। और लाइट रूम के अंदर ऐसी 10 या 12-13, आई डोंट नो एग्जैक्टली 10 होती हैं या कम होती हैं, बट ऐसे ही गेस कर रहा हूँ कि 10 होंगे आई थिंक जो मैंने काउंट किए हैं। तो उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए फॉर आर शॉर्टकट्स एंड फॉर आर एडिटिंग स्टफ़। जब भी आप लाइट रूम स्टार्ट करते हैं ज़ाहिर है आपको ये सब चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल बेसिक एंड पे अगर समझ लें कि इस पिक्चर का लाइट, ये वाइट बैलेंस जो है इतना ख़राब है, ये में बहुत ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, तो हमारे पास वाइट बैलेंस के साथ एक ये कलर ड्रॉपर का जो एक ऑप्शन है वो नज़र आ रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ड्रॉपर एक आ जाता है। तो अब हम क्या करें, हमें लग रहा है कि यार इस पिक्चर का सबसे ख़राब तरीन पार्ट जो वाइट बैलेंस का है वो हमें ये लग रहा है। यहाँ थोड़ी सी चलो हाईलाइट है, कुछ स्किन टोन का थोड़ी सी डिटेल है, लेकिन ये पार्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही गया हुआ है। तो हम इस पार्ट को करेक्ट करने का इसको बोलेंगे कि भाई ज़रा करेक्ट करके दो हमें। तो इसने ये हमें स्किन टोन खुद से करेक्ट करके दे दिया। कैसा? और अगर हम एक अच्छा स्टार्ट लेना चाह रहे हैं और अभी हमें एग्जैक्टली चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं और कि हम किस तरह से इसको स्टार्ट करें और किस तरह से हम एक चीज़ को यू नो, तो बहुत आसान होता है कि ये ऑटो का वो जो बटन है, ऑटो टोन, अगर हम इसको करना चाहें तो इसको ऑटो टोन करके ये कुछ अपनी तरफ से दे देता है। हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप बिल्कुल ऑटो टोन के साथ रहें, लेकिन ये है कि ऑटो टोन एक अच्छा स्टार्ट दे देता है आपको, कि एटलीस्ट आपको समझ आना थोड़ी सी शुरू हो जाती है। जैसे मैं यूजुअली आपने पिछली सारी क्लिप्स में और पिक्चर्स में देखा कि थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा दिया, कंट्रास्ट पीछे कर लिया, हाइलाइट्स का और वाइट्स के साथ आपने शेडोज़ का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया। तो ये देखें सिंपल है, कुछ भी नहीं, आपने बेसिक का टैब खोला, एज शॉर्ट रखा और इसको ऑटो टोन कर दिया, तो आपको थोड़ा सा पता चल गया। अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर येलो ज़्यादा है तो आप वाइट बैलेंस का टैब उठाएं। आपने कहा भाई येलो को थोड़ा सा मुझे ब्लू चाहिए, अब आपने कहा कि यार ये ज़्यादा ब्लू हो गया भैया, इसको थोड़ा सा सही करें, तो ये इसने अब जो पार्ट आएगा आपका, ऐसे आप चेक कर सकते हैं अलग अलग जगह लगा के।
मोस्टली ऐसा होता है लाइट रूम का जो जैसे एल्गोरिदम काम करता है, जैसे यहाँ जहाँ पे ज़्यादा येलो होगा अगर आप वहाँ लगाएंगे तो वो बिल्कुल ब्लू जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा ब्लू और थोड़ा सा डार्क पार्ट होगा वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वार्म की तरफ चला जाएगा। आई थिंक आई कैन सी मार्क हेयर, एकदम से नज़र गई मेरी, तो इसको व्हील को हमने छोटा कर लिया और इसको हमने टैप कर दिया। आई थिंक आई डिटेल पे हमें काम नहीं करना, इट्स प्रीटी मच इन फोकस एंड प्रीटी नीट एज वेल। तो ये बड़ी छोटी सी एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो रीसेटिंग आती है। अब ये सब चीज़ें समझ लो मैं बहुत ज़्यादा बिगाड़ दूंगा, मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने ख़राब कर दी है पिक्चर, अब मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं, किस चीज़ को पहले कम करूं। तो नंबर एक जो चीज़ आती है हमें समझ के, अगर चलो मैं कहूँ कि एक एक करके चीज़ को सही करते हैं, तो हम किसी भी टैब के ऊपर जाके डबल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे वो बिल्कुल चीज़ बैलेंस हो जाएगी। अगर हमें ओवरऑल ही नहीं समझ आ रही तो हम बिल्कुल जाके इसको अगेन रीसेट कर सकते हैं, रीसेट कर देंगे तो ये सारी चीज़ हमारे वापस एग्जैक्टली जैसे हमारे पास JPEG है बिल्कुल वैसे की वैसी बन जाएगी। और एक मज़े की चीज़ होती है क्रॉपिंग में, क्रॉपिंग के अंदर अगर हमारे पास कीबोर्ड हो और हम इसको ओ दबाएं, सिर्फ ओ टाइप करें, तो हमारे पास ये देखो बहुत सारी कॉम्पोजिशन आना शुरू हो जाती हैं। ये बता रहा है 4x5 का शॉट है, ये बता रहा है 5x7 का शॉट है, ये बता रहा है 2x3 का शॉट है। एक दफ़ा हम और ओ दबाएं तो ये ग्रिड आनी शुरू हो जाती है जो कि हेल्प करती है आपको उस पर क्या होता है रूल ऑफ थर्ड्स वगैरह, रूल ऑफ ऑड्स वगैरह पे रखने के लिए। ये एक और कॉम्पोजिशन है, ये एक और कॉम्पोजिशन है। हाउ परफेक्टली इज़ कटिंग दैट ट्रायंगल, ये बहुत मुझे अच्छा लगा इस वक्त देख के, क्योंकि ये पिक्चर मैंने बड़ी रैंडमली ली, ज़ाहिर है कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा सोच के नहीं ली, बट दैट इज़ एग्जैक्टली कटिंग हियर एंड एग्जैक्टली कटिंग इन टू द आई, बड़ा इट्स क्वाइट परफेक्ट। ओके, अगेन इस तरह से देख सकते हैं, अगेन स्पायरल देख सकते हैं। स्पायरल की एक अच्छी सी एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे थी कि जैसे कैसे इस पिक्चर का पूरा पॉइंट जो है वो ड्रॉ हो रहा है इस दरवाजे के ऊपर। स्पायरल वन ऑफ माय फेवरेट, मुझे इसके अच्छा इस तरह से भी अच्छा लगता है अगर आप इसको रिवर्ट करके देखें, जैसे शिफ्ट ओ दबा दें, अगर ओ को शिफ्ट के साथ दबा दें तो ये देखें स्पायरल इसका एकदम से यहाँ घूम के इस तरफ चला गया। और एक पिक्चर और थी आई थिंक स्पायरल के ऊपर जो मैंने फॉलो की थी, वो एग्जैक्टली ये थी, ये भी स्कर्दू के अंदर कहीं पे है। एकदम से सारी की सारी आपकी जो अटेंशन है वो सारी की सारी इधर ड्रॉ हो जाती है। क्रॉप का बटन दबा के ओ है, ओ के अंदर आप बहुत सारी कॉम्पोजिशन चेक कर सकते हैं कि आपकी पिक्चर के अंदर कौन सी कॉम्पोजिशन फॉलो हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। और अगर नहीं हो रही है तो आप कैसे कर सकते हैं इसको थोड़ा सा क्रॉप वगैरह करके। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस ये पार्ट थोड़ा सा इसके अंदर होता तो ये बहुत अच्छी एक कॉम्पोजिशन बन सकती है, विच इज़ दिस। तो आई थिंक आई डिड दैट। तो ये बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। और इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, जैसे कि आप बहुत सारे लोग ये होता है कि भाई बहुत सारी एडिटिंग कर रहे हैं, इतने सारे टैब्स देख रहे हैं, इतनी बड़ी स्क्रीन मुस्तकिल में देखनी पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। तो अगर हम एल की प्रेस करते हैं, हमारे पास जो कीबोर्ड पे एल की है, तो अगर हम हिट एल करेंगे तो ये देखें थोड़ी सी इसने साइड्स हमारी डल कर दी और बंद कर दी, तो बिल्कुल स्क्रीन इसने सिर्फ आपकी पिक्चर दिखाना शुरू कर दी। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एक चांस मिल जाता है, हम इसको सही से देख लेते हैं और बग़ैर किसी डिस्ट्रैक्शन के हम देख सकते हैं कि हमने कलर किस तरह से मैनेज करना है, हमने लाइट किस तरह से मैनेज करनी है, हम फिर दोबारा वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसका एंगल थोड़ा सा चेंज करना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कभी कभी कि यार बहुत ज़्यादा सीधी पिक्चर है या सीधी पिक्चर नहीं है, तो हम एंगल से इसके पता कर सकते हैं। ये एक स्केल देता है, यहाँ पे आपने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लिया, आपको लग रहा है कि हाँ यार ये स्ट्रेट लाइन है या थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, आपको जब लगा है कि स्ट्रेट हो गई है तो ये बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ करके पिक्चर आपकी दे देगा, जस्ट स्लाइटली लाइक दिस इस पिक्चर के अंदर। वैसे हम इसको मैनुअली इस तरह से गोल गोल घुमा सकते हैं। तो ये एंगल इसका एक ड्रॉ करने का बड़ा एक अच्छी चीज़ होती है, आपको अपने पिक्चर्स के अंदर नज़र आ जाता है कि आपको किस तरह से इसको एंगल मैनेज करना चाहिए, विच इज़ लाइक दिस पिक्चर इज़ अगेन समवेयर इन स्कर्दू। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद स्कर्दू पिक्चर्स, आई डोंट नो व्हाई बट आई लव दिस प्लेस। एनीवेज आगे बढ़ते हैं।
बिफ़ोर एंड आफ्टर जैसे आप लोगों ने बहुत दफ़ा देख लिया कि हम पूरी पिक्चर्स के अंदर बिफ़ोर एंड आफ्टर करते हैं, तो आई थिंक इतनी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को दिखाने की। एक बहुत अच्छी चीज़ है क्लिपिंग, जिसका नाम है क्लिपिंग बोलते हैं इसको। तो क्लिपिंग क्या बताती है? क्लिपिंग ये बताती है कि हमारे पास हाईलाइटेड पार्ट ज़्यादा कौन सा है और शेडोड पार्ट बहुत ज़्यादा कौन सा है। हाईलाइटेड पार्ट जैसे अगर हम इसको सिर्फ कीबोर्ड के ऊपर जे दबाते हैं, तो अब हमने क्या देखना है कि देखें क्या होता है इस पिक्चर के अंदर। जैसे हमने एक्सपोजर बढ़ाया तो ये देखें रेड रेड कलर की चीज़ आने शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि ये जो रेड पार्ट इस वक्त आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये अपनी डिटेल को लॉस्ट कर चुका है ज़्यादा एक्सपोजर होने की वजह से। अब हमने वापस कर दिया तो ये छोटा सा एक कहीं पार्ट है जो अपनी डिटेल को लॉस कर चुका है, विच इज़ क्वाइट नेग्लिजिबल, जिसको हम ज़्यादा ना भी सोचें, जिसके बारे में तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अब हम एग्जैक्टली क्या करेंगे कि इसकी बिल्कुल अंधेरा अगर कर देंगे, चलो इस पिक्चर में ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ, इस पिक्चर में आई थिंक अंधेरा ज़्यादा हो जाएगा। एक्सपोजर अगर उसकी कम करते हैं तो ये देखो एकदम ब्लू बढ़ गया सारा। एग्जैक्टली इस पिक्चर के अंदर ब्लू कलर शो नहीं हो रहा है, मतलब हम अगर क्लिपिंग को जे को दोबारा बटन दबाएं तो ये देखो जे बटन हट जाता है। वही सिर्फ क्लिपिंग को दिखाने का मकसद ये है कि वो इतना एरिया बता रहा है हाईलाइट करके कि भैया अंडर एक्सपोज जा चुका है। और अगर हम इसको बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो ये ओवर एक्सपोज जा चुका है। ओवर एक्सपोज तस्वीर की एक अच्छी मिसाल ये मेरे पास है, एक ओवर एक्सपोज तस्वीर है ये। इसको हम और ज़्यादा कर देंगे तो ये रेड में चला गया। रेड पार्ट क्या है कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो गया। तो हमें अगर ये पार्ट देखना हो हमारी पिक्चर में कि कितना पार्ट ओवर एक्सपोज है, कितना पार्ट अंडर एक्सपोज है, तो वी जस्ट सिंपली हिट जे हम ओपन करते हैं तो क्लिपिंग ऑन हो जाती है। अब जैसे इस पिक्चर के अंदर कोई हाईलाइटेड पार्ट या कोई ऐसा शेडोड पार्ट नज़र नहीं आ रहा है, अगर हम दबाएंगे तो ये देखो एक्स्ट्रा हो गया, ये से इसने डिटेल लॉस कर दी। यहाँ पे थोड़े थोड़े ब्लू पार्ट्स आपको नज़र आने शुरू हो गए, विच मीन्स के इन्होंने अपनी डिटेल को लॉस्ट कर दिया। और दूसरा हमारे पास आई थिंक साइज़ अप का होता है। साइज़ अप ये हमारे पास जो ये जो हमारे पास फ़िल्टर्स हैं, सारे अगर इतने छोटे छोटे हों और हमारे पास इसको मूव करने की बहुत कम जगह हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और ऐसा इसका जो क्या बोलते हैं ट्वीक इन ट्वीक आउट का थोड़ा थोड़ा सा उसका डिफरेंस होता है, वो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मुझे ये थोड़े से ज़्यादा एरिया में रखना अच्छा लगता है। ग्रेड्स प्रीसेट्स वगैरह हमने पढ़ा, बहुत अच्छा मेरा ख्याल हमारी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है लाइट रूम के साथ। मज़ीद मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर और कोई चीज़ कवर करनी चाहिए फ़िलहाल। आई थिंक अब एक्सपोर्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि अब आगे हमें अगर लग रहा है कि ये हमारे पास पिक्चर रेडी है, तो अब हमारे पास जैसे हमें बहुत सारी पिक्चर्स रेडी हैं, चलो हम कोई एडिट जो हमने अच्छी की थी ये की थी। वैसे तो हम सारी इसको एडिट करेंगे और आपको दिखाएंगे, बट चलो लेट्स जस्ट टेक दिस पिक्चर। और हमने इसको फाइल में गए वापस और इसको जैसे यहाँ से इंपोर्ट किया था, अब यहाँ से हम एक्सपोर्ट के ऊपर जाएंगे। एक्सपोर्ट के ऊपर जाने के बाद ये हमसे कुछ सवाल करेगा, कुछ जवाब मांगेगा। तो हमने इसकी क्वालिटी जो रखनी है, हम इसकी क्वालिटी गिराना चाहें, साइज़ को अगर हम पिक्चर की कम करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। इसको हम 100% पे आउट करेंगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छा पार्ट होता है वाटर मार्क का। अगर आप वाटर मार्क चाहें तो अपना, जैसे मैंने तो अपना खैर यहाँ पे लगाया हुआ है, बहुत सारे और भी पहले से लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम एडिट करते हैं वाटर मार्क्स तो वी कैन सी है कि अगर थोड़ा सा व्हाट्स हैपनिंग, ओके ऑलराइट, मुझे नहीं पता कुछ ग्लिच आया था डर गया यार, पीसी में ऐसी चीज़ें आती हैं तो मुझे बड़ा डर लगता। एनीवेज यहाँ पर जैसे दो चीज़ें आपसे पूछता है, विच इज़ आई थिंक एक टेक्स्ट होता है और एक ग्राफिक होता है। टेक्स्ट यानी आपने अगर कुछ लिखना है इस पिक्चर में, जैसे हमारे पास यहाँ कॉपीराइट है, तो चलो हम लिख देते हैं सैयद अकबर, ठीक है। अब मुझे ऐसा अपना नाम लिखना है यहाँ पे, तो आई थिंक यू कैन सी कि मेरा नाम यहाँ पर आना शुरू हो गया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से बड़ा छोटा कर सकता हूँ, ठीक हो गया। इसका साइज़, इसका प्रोपोर्शनल साइज़ मुझे इसके सेंटर में रखना है, राइट में रखना है। टेक्स्ट ऑप्शन है और इसका फ़ॉन्ट है बहुत सारे, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टाइल है, बोल्ड इटैलिक, बोल्ड इटैलिक, ये वो सब। एनीवेज इसको स्क्रीन के कौन से पिक्चर के कौन से साइड पे रखना है, बीच में रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, ये इधर रखना है, कहीं पे भी आप जहाँ पे भी चाहें। और वाटर मार्क्स को आप एक तरीके से सेट कर सकते हैं। मैंने ग्राफिक सेट किया हुआ है क्योंकि मेरे पास पीएनजी है, तो आप इसमें ग्राफिक भी ऐड कर सकते हैं। यानी ग्राफिक जब भी आप ऐड करेंगे, इसको जब भी आप टैप करेंगे तो आपसे ग्राफिक पूछेगा,
चूज़ पीएनजी पूछेगा तो आप पीएनजी सेट करके इसी तरह से उसको लाइन अप कर सकते हैं। मेरे पास मेरा वाटरमार्क जो कि यहाँ पे शो होता है ऑलरेडी इसमें सेट हुआ हुआ है, तो बस मैं इसको सपोर्ट कर दूँगा। ये मेरी पिक्चर कुछ पूछेगा कि आपको कहाँ सेव करनी है, तो आई थिंक मैं इसको बता दूंगा कि भैया इधर चले जाओ, डाउनलोड में चले जाओ, डेस्कटॉप पे चले जाओ, डेस्कटॉप पे कर लो, और यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर के अंदर बस आपने इसको इस तरह से प्रेस कर दिया। ये पिक्चर हमारे पास पीसी में एग्जैक्टली उसी जगह के ऊपर सेव हो गई होगी। अच्छा, अगर हमें बैच एक्सपोर्ट करना है, यानी बहुत सारी पिक्चर्स हमने एडिट कर ली और एक साथ सबको एक्सपोर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल दबाते हैं और इसको इस तरह से क्लिक करते जाते हैं। जैसे ये हमने कंट्रोल दबाया यहाँ पे और इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, और ये हम एक्सपोर्ट में चले गए। अगेन वही पूछेगा हमसे 2-3 सवाल, कहाँ जाए इस फोल्डर में, इस फोल्डर में चले जाते हैं। वो कह रहा है कि भाई इस नाम की फ़ाइल आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं, तो आप कर दें इस नाम को स्किप, बाकी चीज़ों को ये खुद ही एक्सपोर्ट कर लेगा स्मार्टली। ये देखें, ये इसको होते हुए इसने दिखा दिया। अच्छा, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आपने एक कोई पिक्चर एक लाइट के अंदर शूट की हुई होती है, जैसे कि हमारे पास ये एक पिक्चर थी, इसको अगर हम रीसेट कर दें और इसके बराबर वाली एक ये पिक्चर थी, जैसे इसके हम जैसे अब ये सेटिंग मुझे एग्जैक्टली इस पिक्चर में चाहिए, क्योंकि ये दो पिक्चर जो हैं वो ऑलमोस्ट एक ही सेटिंग पे हैं, एक ही जगह के ऊपर हैं और एक ही तरीके की लग रही है। तो मैंने एक पिक्चर ये सिलेक्ट की, ठीक है, और पहले जैसे अगर मुझे ये पिक्चर चाहिए ना, ये पिक्चर मैंने पहले सिलेक्ट की और कंट्रोल दबाया और ये पिक्चर सेलेक्ट कर दी, क्योंकि मुझे इसकी सेटिंग इस पिक्चर के अंदर चाहिए। तो मैं वापस गया सेटिंग्स में, सेटिंग्स के बाद मैंने सिंक सेटिंग कर दी। सिंक में पूछेगा कि सब कुछ सिंक कर दें, लेकिन मैंने कुछ ख़ास चीज़ें सिलेक्ट की हुई हैं जो कि सिंक्रोनाइज़ करनी है। अब एग्जैक्टली हम ये देखेंगे कि इस पिक्चर की एडिटिंग बिल्कुल इस पिक्चर के एज इट इज़ हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने एक लाइट नहीं ली थी, एक ही जगह पे ली थी और तकरीबन एक ही जगह का सारा इन्वायरमेंट है, तो हमें दो दफ़ा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने बस एक पिक्चर को एडिट किया और उसको बाद में सिंक कर दिया बाकियों के साथ। ऐसे बहुत सारी पिक्चरों के साथ भी हो सकता है, बैच में भी सिंक हो सकती है, तो ये एक बड़ा अच्छा हैक होता है। Alright folks, I think that's it from the Lightroom side. I think आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो एक नया सॉफ्टवेयर। Now I really want to request all of you, क्योंकि सबके पास ही डेफिनेटली हमारे सबके पास लैपटॉप्स होंगे, आई होप कंप्यूटर्स होंगे घर के अंदर, और कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट आपके पास सबके पास एक स्मार्टफोन तो ज़रूर होगा। सब एंड्रॉयड यूज़र हैं या कोई एप्पल यूज़र है, तो सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सबको मैं प्रेफर करूँगा टू इंस्टॉल लाइटरूम इन इट, एडोब प्रीमियर लाइट, एडोब फोटोशॉप लाइटरूम, लाइटरूम 5 हो, सीसी हो, कोई भी हो, टॉरेंट पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, बहुत सारे इंस्टॉलर्स हैं। मतलब इसको इंस्टॉल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, यूट्यूब पे कर लो हाउ टू इंस्टॉल लाइटरूम एनी वर्जन, तो वो आपको बहुत सारे हज़ारों ट्यूटोरियल्स दे देगा। तो इसके अंदर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हमारे पास भी इसी तरीके से आता है। ज़रूरी नहीं आप इसको बाय करें, आप इसको बहुत सारी जगहों से इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। तो आई थिंक दैट्स ऑल, और इसको रैप अप करते हैं। बाकी किसी का भी कोई भी सवाल हो लाइट रूम को लेके और किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ लेट मी नो। इसके साथ हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। आई थिंक हमने बहुत कुछ सीखा हो, इनफैक्ट मैंने आज कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नई नई चीज़ें सीखी और बड़े दिन बाद प्रैक्टिस की। ज़ाहिर है मैं एज एन एडिटर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं, एडिट करनी पड़ती हैं। तो खैर आई थिंक वी शुड कंक्लूड दिस। और सुबह के 4 भी बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 2-3 दिन मैंने इसकी प्रिपरेशन की है और फिर आज तकरीबन 3-4 घंटे इसको रिकॉर्ड करने में लग गए। तो खैर चलें, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए एनीथिंग अच्छी बात है, हम सब लर्न करें, और इससे ज़्यादा अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती अगर हम इतने सारा टाइम लगाएं और कुछ सीखें। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी लाइट रूम की ये जो हमारे पास पिक्चर्स हमने जिस पे अभी प्रैक्टिस की है, इसकी सारी बिफ़ोर एंड आफ्टर्स जो है वो मैं अपलोड करूँगा अपने फेसबुक पेज पे, हम लोग जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे, तो हम वहाँ पे देख भी सकेंगे ये सारी पिक्चर्स असल में कैसी दिखती हैं और एडिट होने के बाद कैसी दिखती हैं। तो चलिए बस ये पिक्चर को हम लास्ट एडिट करें ताकि इसको हम कंक्लूड करें। बाकी किसी का भी कोई भी सवाल हो, जवाब हो, तो प्लीज़ मुझसे शेयर करना। ठीक है जी, बाय बाय, थैंक यू।